कर लेते हैं। चलो हमने कहा भैया अब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा भैया ये रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी का सिनेरियो है। ये हमारे पास बड़ी सी मशीन है जिसको मैंने सर्वर का नाम दिया। ये मेरे पास छोटे कंप्यूटर है, उसको मैंने यहाँ पे क्लाइंट का नाम दिया। मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड कितनी बड़ी कंपनी है? हमने कहा 19 लाख करोड़ की कंपनी है। और मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ? हमने कहा 11 लाख करोड़ का पैसा पड़ा हुआ है। कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं? हमने कहा 4 लाख 4 हजार एम्प्लॉयज काम करते हैं। रिलायंस कंपनी किस बिजनेस में डील करता है? ऑयल में, केमिकल में, जियो टेलीकम्युनिकेशन में और रिटेल वाले धंधे में भी हमारा ये कंपनी सरवाइव करता है। हमने कहा इस एनवायरनमेंट को मैंने क्या नाम दिया? इस एनवायरनमेंट को मैंने नेटवर्क का नाम दिया। अच्छा, ये जो मेरे पास एक बीच में डब्बा सा पड़ा हुआ है, इस डिवाइस को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? स्विच का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। काफी सारे बच्चों ने स्विच का नाम सुना होगा, हब का नाम सुना होगा। फिलहाल अभी स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, परेशान मत होना। हमने कहा ये एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया? नेटवर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो बड़ी मशीन है जिसको मैंने यहाँ पे सर्वर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास काफी ज्यादा मात्रा में क्या पड़ा हुआ है? आपका डेटा पड़ा हुआ है। काफी ज्यादा मात्रा में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? कंटेंट पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है जी। मैंने कहा जी ये मेरा आपका डेटा भी कहलाया जा सकता है, ये मेरा आपका इंफॉर्मेशन भी कहलाया जा सकता है, ये मेरा आपका नॉलेज भी कहलाया जा सकता है, और ये मेरा आपका विजडम भी कहलाया जा सकता है। तो डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, विजडम हो गया, ये कुछ खास जानकारी होती है जो कंपनियों को रिक्वायर्ड होती है। आखिरकार डेटा में, नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में, विजडम में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल हमने कहा कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है जो कंपनी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके दम पे कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है, कंपनी तरक्की करती है, फैसले करती है। और वो सारी जानकारी हमारी कहाँ पड़ी है? आपके इस सर्वर के अंदर पड़ी है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात सभी? अब ये डेटा जो मेरा है, जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा विजडम है, ये कंपनी के लिए क्या मानी गई है? इंपॉर्टेंट मानी गई है बेटा। कल को कोई आदमी, अनचाहा व्यक्ति, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया यहाँ पे? हैकर का नाम दिया। अब ये हैकर हमारा चाइना से भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया से भी हो सकता है। वो कह रहा है भाई मेरे को ये रिलायंस कंपनी का जो सर्वर का डेटा है इसको बर्बाद करना है, क्योंकि इंडिया को बर्बाद करना है। सर रिलायंस के बर्बाद होने से क्या इंडिया बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर रिलायंस कंपनी की गोइंग कंसर्न खराब हो जाएगी, 4 लाख 4 हजार बंदों को नौकरी से बाहर निकालना पड़ जाएगा, तो हिंदुस्तान में रिसेशन आ जाएगा, डिक्लाइन आ जाएगा, गिरावट आ जाएगी, हमारे यहाँ तबाही मच जाएगी। अब जो हमारे हैकर भैया हैं, जो कि हमारे देश से प्रेम नहीं करते हैं, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, डेफिनेटली वो कर सकते हैं कि यहाँ का डेटा, इंफॉर्मेशन या नॉलेज या विजडम बर्बाद करने के बारे में सोच सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुकेश अंबानी कहता है कि नहीं भैया ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। और उसने क्या करा? यहाँ पे एक आदमी को हायर कर लिया। लेटेस्ट हमने कहा इसका नाम है अजय देवगन। इस बंदे को हायर कर लिया और अजय देवगन को बोला कि बेटा तेरे को सर्वर की देखभाल करनी है, सर्वर का डेटा का देखभाल करना है, सर्वर का डेटा चोरी नहीं होना चाहिए, सर्वर का डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और ऐसे आदमी को हमने बदले में क्या नाम दिया? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और यही सब आप लोग बनने जा रहे हैं। अगर आपने 19 महीने का समय दिया तो आप इतने खतरनाक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाएंगे जिसका लेवल बहुत क्रॉस होगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने कहा एक अजय देवगन नाम का हमने एम्प्लॉय रखा और जिसको बोला कि सर्वर के डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, विजडम को आपको क्या करना पड़ेगा? देखभाल प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ऐसे इंसान को हमने क्या नाम दिया? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नाम दिया। कंपनी में बड़े सारे सर्वर होते हैं, बड़े सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ड्यूटी 24 घंटे होती है, पर सर अजय देवगन 24 घंटे काम कैसे काम करेगा? नहीं भैया, 8 8 घंटे के बाद शिफ्ट चेंज हो जाएगी। पहले अजय देवगन काम करेगा, फिर शाहरुख खान काम करेगा, फिर सलमान खान काम करेगा, फिर ऋतिक रोशन काम करेगा। ऐसे हम अल्टा पल्टी मारते रहेंगे। तो यानी कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो बेसिकली अपने में एक ऐसा आदमी है जो रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के डेटा को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मेक इट फास्ट। जैसे जैसे बेटा मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। मेरे को कंफर्मेशन मिलेगी, मेरे खून के अंदर ताजगी आएगी और मैं जोश दिखाऊंगा। अगर आप आर नाम का बटन नहीं दबाएंगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, हालांकि मैं डाउट पूछने का आगे समय दूंगा आपको। अभी जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझो बस। मेरे को पता है यहाँ पे बड़े सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे काफी सारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जितनी मैंने जानकारी दी है वो आप बस सिंपल करिए। जो बच्चे लेट आए हैं माफी चाहता हूँ, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बाकी बच्चों का समय नष्ट हो जाएगा। आने वाली चीज आपको समझ में आएगी। फिर भी मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ।
क्रक्स हमारे पास ये है कि रिलायंस कंपनी का एनवायरनमेंट है, बीच में एक बड़ा सा कंप्यूटर है जिसको सर्वर का नाम दिया है। वहां पे डेटा पड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, नॉलेज पड़ा हुआ है, विजडम पड़ा हुआ है। चारों में क्या डिफरेंस है आने वाले समय में बताऊंगा। ये छोटे छोटे मेरे पास कंप्यूटर हैं जिसको मैंने क्लाइंट का नाम दिया हुआ है। बीच में एक डब्बा पड़ा हुआ है जिसके द्वारा हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच करा है, जिसको हमने स्विच का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सर्वर पे इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है। सर्वर का डेटा बर्बाद हो जाएगा, रिलायंस कंपनी बर्बाद हो जाएगी। रिलायंस कंपनी का गोइंग कंसर्न खराब हो जाएगा, वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो हमने अजय देवगन को रख लिया, क्या बना के रख दिया, एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना के रख दिया। और वो सर्वर के डेटा की देखभाल करेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और क्या काम करेगा, बड़े सारे काम करेगा। बैकअप करेगा, डेटा रिकवरी करेगा, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग करेगा, डिजास्टर रिकवरी प्लान करेगा। वार्म साइड बनानी है, हॉट साइड बनानी है, कोल्ड साइड बनानी है, उसको ऐसा बना देगा। सर ये क्या शब्द है, वेट करो बेटा, सब्र करो, आए आने वाले समय में बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपके सर्वर को सिक्योर्ड करेगा कि कोई भी वायरस अटैक ना कर सके, कोई भी ट्रोजन हॉर्स अटैक ना कर सके, कोई भी डेटा डिडलिंग अटैक ना कर सके, पिकी पैकिंग ना हो सके, स्कैवेंजिंग ना हो सके, स्पैमिंग ना हो सके, सुपर जैपिंग ना हो सके, ईमेल फॉर्जरी ना हो सके, ईमेल थ्रेट ना हो सके, डिनायल एक्सेस ऑफ सर्विस अटैक ना हो सके, सोशल इंजीनियरिंग ना हो सके, स्पैमिंग ना हो सके, सुपर जैपिंग ना हो सके। सर ये क्या नाम आपने ले लिए, बेटा सब्र करो, आने वाले समय में, आने वाले काल में आपको सब समझ में आएगा। मेरा सिंपल कहने का मतलब यह है कि सर्वर को बर्बाद करने के लिए मेरे पास बड़े सारे हथियार हैं। मैं वायरस के द्वारा सर्वर को खराब कर सकता हूँ, ट्रोजन हॉर्स के द्वारा, डेटा डिडलिंग के द्वारा, वॉर्म के द्वारा, पिकी बैकिंग के द्वारा, स्कैवेंजिंग के द्वारा, स्पैमिंग के द्वारा, सुपर जैपिंग के द्वारा, ईमेल फॉर्जरी के द्वारा, ईमेल थ्रेट के द्वारा। मेरे को पता भी आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, पर आने वाले समय में आएंगे। ये गंदी गंदी बीमारियां हैं जो कि सर्वर को बर्बाद कर सकती हैं, जो कि हैकर के नाम के इंसान के द्वारा फैलाई जा सकती हैं। हमारे पड़ोसी देश हमसे कितना प्यार करते हैं, तो इंडियन कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो एचसीएल हो। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट उस सर्वर को इन सभी बीमारी से बचाने में हेल्प करेगा। ठीक है भैया। तो हमने कहा ये रिलायंस कंपनी का एनवायरनमेंट है जहाँ पे सर्वर लगा हुआ है, जहाँ पे एक स्विच नाम का डिवाइस पड़ा हुआ है, और ऐसे मेरे पास छोटे 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 कंप्यूटर लगे हुए हैं। छोटे छोटे कंप्यूटर को हमने क्या नाम दिया, क्लाइंट का नाम दिया है। बड़ी मशीन को बेटा हमने क्या नाम दिया, सर्वर का नाम दिया है। इसके अंदर क्या पड़ा है मेरे पास, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। घर में बैठ के आवाजें मारोगे क्या, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, आग बंद करके बोलोगे डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। एक बार फिर बोलेंगे डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। ये चार चीजें कंपनी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके दम पे कंपनी चलती है। अगर ये बर्बाद होगी तो कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। हमने कहा ये किसका ब्रांड है, ये हमने कहा रिलायंस कंपनी का एनवायरमेंट है। मैंने कहा सुरक्षा कौन मेंटेन करेगा, हमने कहा कि इंसान। इंसान को हमने क्या नाम दिया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये कोई डंडा लेकर खड़े होने वाला इंसान नहीं होता, ये पढ़ा लिखा इंसान होता है, एजुकेटेड होता है, टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग होता है। और यही आप लोग बनने जाएंगे इस कोर्स के दौरान। अब मुकेश अंबानी के दिमाग में एक शक आ गया कि मैंने अजय देवगन को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया है। मेरी कंपनी में शाहरुख खान भी काम करता है, सलमान खान भी काम करता है, आमिर खान भी काम करता है, ऋतिक रोशन भी काम करता है। और ये सारे के सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं। अचानक मुकेश अंबानी के दिमाग में आ गया कि यार ये लोग अपने आप को अपडेट करते नहीं करते। बाजार में बड़े सारे अटैक्स हो रहे हैं, बड़े सारे हमारे पास फ्रॉड्स आ रहे हैं। सर्वर को बर्बाद करने के लिए बड़े नए नए नित्य दिन अटैक्स हमारे पास आते रहते हैं। क्या ये लोग अपने आप को अपडेट करते हैं, या सरकारी एम्प्लॉय की तरह बस एक बार नौकरी मिली और आराम से बैठकर पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, जिंदगी मजे लो, क्या ऐसा काम करते हैं? इनको अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है? अब मुकेश अंबानी के माइंड में शक हुआ और वो चाहता है कि अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, जो इसकी कंपनी के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनका लेवल ऑफ नॉलेज ये चेक कर सके। तो इसने क्या करा, ये एक भाई के पास गया। ये भाई नहीं, ये बहन है। इस बहन का नाम क्या, प्रियंका चोपड़ा। मुकेश अंबानी कहाँ चला गया, हमने कहा मुकेश अंबानी प्रियंका चोपड़ा के पास चला गया। प्रियंका चोपड़ा को जाके क्या बोला, उसने कहा देवी, आप एक कष्ट करो, आप एक कष्ट करो कि आप मेरी कंपनी के सर्वर पे अटैक मारो और उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करने का प्रयास करो।
हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करो या ट्रैप करने का प्रयास करो या उसको ऐसी भाषा में कन्वर्ट करो कि कोई बंदा उसको पढ़ ही ना पाए। यानी फिलहाल कहने का मतलब है कंपनी के माहौल में, कंपनी के एनवायरनमेंट में डिस्टरबेंस पैदा करो देवी। अब प्रियंका चोपड़ा ने कहा, मुकेश भाई तुम कैसी बातें करते हो, अगर मैंने तुम्हारे से कंपनी के साथ ये करा तो मेरे को सीधा तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। तुम कैसे भाई हो मेरे को तिहाड़ जेल पहुंचाना चाहते हो? मुकेश अंबानी ने कहा, नहीं चिंता मत कर देवी, मैं आपको एक एंगेजमेंट लेटर दूंगा। एंगेजमेंट, शादी की एंगेजमेंट नहीं है बेटा ये। इस एंगेजमेंट लेटर में क्या बताया जाएगा, इस एंगेजमेंट लेटर में ये बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, ये बताया जाएगा कि भैया हमने प्रियंका चोपड़ा को परमिशन दे रखी है कि वो रिलायंस के सर्वर पे अटैक कर सकती है, और इसकी जानकारी कंपनी के एम्प्लॉयज को नहीं है, और ये सारा का सारा काम कंपनी की सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए ड्रिल करा जा रहा है, हमने इसको रिटर्न में परमिशन दे रखी है। तो कहने का मतलब है प्रियंका चोपड़ा भी हमारे पास क्या मानी जाएगी, हैकर मानी जाएगी, पर इस हैकर को हमने क्या दे रखा है बेटा, परमिशन दे रखा है। और इसलिए इसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, एथिकल हैकर का नाम यहाँ पे दे दिया। क्या नाम दिया इसको बच्चे हम लोगों ने, एथिकल हैकर का नाम दे दिया। प्रियंका चोपड़ा भी हैकर है, पर किस तरह की हैकर है, हमने कहा एथिकल हैकर है। एथिकल हैकर का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जिसको परमिशन दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसको परमिशन दिया जाता है उसको हमने क्या नाम दिया, एथिकल हैकर का दर्जा यहाँ पे दे रखा है। अब प्रियंका चोपड़ा ने यहाँ पे क्या करा, अटैक मारा, और उसने महसूस करा कि वाकई में अजय देवगन तो अनपढ़ है, शाहरुख खान तो अपडेट ही नहीं करता, सलमान खान तो पैसे लेकर बैठ गया है, ऋतिक रोशन तो बस डांस ही करता रहता है, हैकिंग हैकिंग करता ही नहीं है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट करता ही नहीं है। तो प्रियंका चोपड़ा ने क्या करा, एक रिपोर्ट बना के दी, मुकेश भाई तेरी कंपनी में ये सारी कमियां हैं, आपकी कंपनी में ये सारी कमियां हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी का फेलियर है। इन कमियों को बेटा अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इन कमियों को अंग्रेजी में हम कहते हैं वल्नरेबिलिटीज। बड़ा खतरनाक नाम है, टेंशन मारने वाला नाम है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कमजोरियां। थोड़ी सी और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वीकनेस। काफी ज्यादा बढ़िया वाली अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटीज। घर बैठ के आवाजें मारेंगे, वल्नरेबिलिटीज 10 बार बोलेंगे, वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज, जैसे मर्जी बोलो, पर इसका मतलब क्या है, कमियां। कमियां किसने बताई, दीदी ने। ये ममता बनर्जी वाली दीदी नहीं है, ये प्रियंका चोपड़ा वाली दीदी है हमारे पास। दीदी ने बताया कि मुकेश भाई तुम्हारी कंपनी में ये कमियां हैं और सुधार करो, सुधार करो, नहीं तो तुम्हारा नॉर्थ कोरिया खा जाएगा, अमेरिका खा जाएगा, चाइना खा जाएगा, और बगल में एक और प्यारा देश है पाकिस्तान, वो भी खा सकता है आपको, उसके भी मन में आपको लेकर अच्छे विचार नहीं है। तो ये हमारे पास हिसाब किताब हो गया। तो हमारी जो प्रियंका चोपड़ा दीदी है उसको हमने क्या दर्जा दिया, हमने उसको एथिकल हैकर का दर्जा दे दिया। और ये जो हमारा अजय देवगन हो गया, शाहरुख खान हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, ये हमारे पास कौन है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। तो इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि सर्वर को सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करा जाता है, नेटवर्क को सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करा जाता है। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा किसी कंपनी पे एथिकली वे में अटैक कैसे करा जाता है, और उसकी कमियों को कैसे दर्शाया जाता है, और कमियां दर्शाने के लिए हमें पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, एथिकल हैकर का नाम यहाँ पे दे दिया। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बच्चों, तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े प्यारे बच्चे हैं आप लोग। आर नाम का बटन दबा दीजिए, मैंने तारीफ क्या कर दी, आपकी स्पीड कम हो गई है। काफी सारे बच्चे क्या नाराज हैं मेरे से जो आर नाम का बटन नहीं दबा पा रहे हैं। इतनी सरल हिंदी में समझा रहा हूँ। अच्छा, काफियों को लग रहा होगा सर ये तो हमें आता है, 2 4 क्लास रुको, अपने मुंह से बोलोगे हमें कुछ नहीं आता। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास जानकारी मिल गया किसके बारे में, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बारे में, और साथ ही साथ मेरे पास एथिकल हैकर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको हल्का सा छोटा सा प्यारा सा ज्ञान दिया। ठीक है बच्चों। अब इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या पढ़ाएंगे, मैंने कहा जी मैं आपको 12 13 मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगा। इस कोर्स के अंदर हम आपको सबसे पहले आईटी फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी देंगे। आईटी का मतलब क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी चीजें आती हैं, 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया। तो आईटी का सिंपल शब्द क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई करना, हार्डवेयर के बारे में पढ़ाई करना, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई करना, नेटवर्क के बारे में पढ़ाई करना।
है ना, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिसोर्सेज को ही सुरक्षा प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। जब हम लेटेस्ट से क्या कहते हैं आपका बचाने का प्रयास करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बचाने का प्रयास करेंगे। जब हम कमियां निकालने की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कमियां निकालने की बात करेंगे। तो आखिरकार मेरा हार्डवेयर क्या होता है, मेरा सीपीयू क्या होता है, मेरा मदरबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, माउस क्या होता है, सर ये तो बच्चों वाली बात है, हमें पता है। हमारा कैपेसिटर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, डायोड क्या होता है। ठीक है जी, डायोड क्या होता है। 1 मिनट वेट करना, काफी सारे बच्चे इस लेवल तक रीच कर गए हैं, अभी तक का हाईएस्ट है, तो मैं फोटो खींच लूं, यादें रह जाती हैं ये वाली। और बुढ़ापे के टाइम पे देख के बड़ी खुशी होती है कि हमने इतने बच्चों को पढ़ाया। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, डायोड हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ये सारी बातें आपको आईटी के अंदर बताई जाएंगी। हमारे कंप्यूटर में मेमोरी कितने तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, अदर मेमोरी हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, स्टैटिक रैम हो गया, डायनेमिक रैम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल लेजर डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, वॉम हो गया, डीवीडी हो गया, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क हो गया, कैश मेमोरी हो गया, बबल मेमोरी हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, बफर मेमोरी हो गया, एमबीआर हो गया, एमएआर हो गया, आईसी हो गया, डिकोडर हो गया, इनपुट आउटपुट रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, ये सारी की सारी मेरे पास क्या तरह तरह की मेमोरीज है। आपका हार्ड डिस्क हो गया, नॉर्मल हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, इंटरनल हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। ये सारी की सारी मेरे पास क्या तरह तरह के मेमोरी डिवाइस हैं। जहां पे दुनिया कहती है मेमोरी दो तरह की होती है, रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, हम आपको 42 तरह की मेमोरीज पढ़ाएंगे। 42 तरह की मेमोरीज पढ़ाएंगे। 42 तरह की मेमोरीज में से डेटा कैसे निकाला जाता है, चोरी करा जाता है, खराब करा जाता है, वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये हमारे पास जानकारी मिलेगी आपको आईटी फंडामेंटल्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल मेरे पास कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट मॉड्यूल मेरे पास आ रहा है नेटवर्क फंडामेंटल्स। क्योंकि हैकिंग का जो संबंध है, साइबर सिक्योरिटी का जो संबंध है, वो आपका नेटवर्किंग से कंसर्न है बेटा। नेटवर्किंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जितना ज्यादा नेटवर्किंग आपका स्ट्रांग रहेगा उतना आपका हैकिंग का एलिमेंट स्ट्रांग रहेगा। नेटवर्किंग हमारे साइबर सिक्योरिटी के लिए, हैकिंग के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बैकबोन मानी गई है, रीढ़ की हड्डी मानी गई है। और इस रीढ़ की हड्डी के बारे में जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर हमारे पास क्या होता है, हब क्या होता है, गेटवे क्या होता है, रिपीटर्स क्या होता है, मॉडेम हमारे पास क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स में मिलेगी। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे पास क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, वर्जन 4 क्या होता है, वर्जन 6 क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी हमारे पास क्या होता है, आईपी की क्लासेस कितने तरह की होती हैं, वो सारी जानकारी आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर बताई जाएंगी। स्टार नेटवर्क क्या है, रिंग नेटवर्क क्या है, बस नेटवर्क क्या है, मैश नेटवर्क क्या है, हाइब्रिड नेटवर्क क्या है, लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है, सैन क्या है, वी वैन क्या है। ठीक है भैया। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी मेरे पास क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, मल्टी टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, वन टायर आर्किटेक्चर क्या है, टू टायर आर्किटेक्चर क्या है, थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या है, एन टायर आर्किटेक्चर क्या है, पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। ये सारी जानकारी हम आपको नेटवर्किंग के अंदर बताएंगे। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, टीसीपी आईपी क्या होता है, नेट बोई क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, ओएसआई मॉडल की लेयर क्या होती है, फिजिकल लेयर क्या है, डेटा लिंक क्या है, नेटवर्क क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, सेशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। सर ये सारे टॉपिक ऊपर से जा रहे हैं तो बेटा मैंने भी समझाया कहाँ है, 19 महीने का टाइम भी तो बिताना है तुम्हारे साथ। टाइम पास करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, गाने थोड़ी गाने हम लोगों ने। तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, ये बातें थोड़ी करनी है हमने। तो ये टेक्निकल टॉपिक्स हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तब जाके मेरे पास क्या बन जाएगा, आपका नेटवर्क फंडामेंटल बन जाएगा, बढ़िया वाला, झकास वाला, ऐसे वाला जिसका जवाब बीटेक वाला बच्चा भी नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा सेकंड मॉड्यूल है बेटा। इसके बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे किसके बारे में, सीसीएनए के बारे में, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अगर आप नेटवर्किंग के बारे में बड़ा विस्तार रूप से जानकारी जानना चाहते हैं तो नेटवर्किंग का लेवल बेटा बहुत ज्यादा हाई होता है।
इसके अंदर आपको तीन तरीके से इंफॉर्मेशन बताई जाती है। एक होता है CCNA होता है, एक आपका CCNP होता है, और एक आपका CCI होता है। केवल नेटवर्किंग के इन तीन मॉड्यूल्स को पढ़ने में तकरीबन ज्यादा नहीं 13 महीने लग जाते हैं। और बाजार में ज्यादा नहीं, इसको पढ़ाने के लिए 1,60,000 रुपए की फीस चार्ज करी जाती है। आखिर CCNA क्या होता है, CCNP क्या होता है, CCI क्या होता है, ये केवल नेटवर्किंग के बारे में जानकारी देता है। तो भाई 13 महीने तो मैं इसमें लगा नहीं सकता, क्योंकि मेरा कोर्स ही कुल मिलाकर 19 महीने का है। तो फिलहाल मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा किसके बारे में, CCNA के बारे में। सर हमें CCNP भी सीखना है, CCIP सीखना है, वो मैं अलग से कोर्स लॉन्च करूंगा नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से आने वाले समय में। जितने बच्चे सीरियस होंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको इसके बारे में जानकारी दूंगा, और अगेन दूंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूंगा, ये वादा है। तो कुल मिलाकर हम आपको यहाँ पे CCNA के बारे में जानकारी देंगे, राउटर के बारे में जानकारी देंगे, स्विच के बारे में जानकारी देंगे, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी देंगे, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी देंगे, राउटर और स्विच को कैसे सुरक्षित करा जाता है, वो सारी जानकारी आपको CCNA के मॉड्यूल में बताई जाएगी। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ तक क्लियर है तो सर, आपका सवाल है सर फॉरेंसिक के बारे में बताएंगे क्या? हम ये भी यहाँ पे टाइम पास करने आए हैं क्या? हैं? सब्र करो, लेक्चर दे रहे हैं, और ज्यादा मन कर रहा है 1-to-1 क्लास करने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-to-1 क्लास भी हम ले लेंगे आपका, आप और मैं होंगे, ज्यादा नहीं, 6 लाख रुपए की फीस लेंगे आपसे। नहीं तो तब तक शांत बैठे रहो यहाँ पे आराम से, सुनते रहो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो फॉरेंसिक के अंदर भी तो भाई, जब तक तुम्हें IT के बारे में, उसके हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो फॉरेंसिक कहाँ से कर लोगे आप? अगर मैंने बोला कैश मेमोरी से इंफॉर्मेशन निकालना, वर्चुअल मेमोरी से इंफॉर्मेशन निकालना, आपको तो वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन तक नहीं पता सर। मत इतना स्मार्ट बनो, अभी कुछ नहीं आता आपको। वर्चुअल मेमोरी किसके दम पे बनाई जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का योगदान क्या होता है, पेजेस हमारे पास क्या होता है, हार्ड डिस्क का स्पेयर एरिया क्या होता है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो अभी आराम से बैठ के सुन लो। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितना मैं बता रहा हूँ आपको, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे कंसर्न सवाल पूछना। आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यार। इतना कुछ है कि 2-3-4-5 घंटे हमारे खत्म हो जाएंगे। तो बच्चे बड़े सारे हैं, काफी बच्चों के सवाल ऊपर नीचे निकल जाते हैं, नजर नहीं पड़ती है हमारे पास। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उससे कंसर्न रखो बस। तो ये तीन मॉड्यूल के बारे में जानकारी हो गया कि CCNA के अंदर हम, सिस्को एक कंपनी है, उसके राउटर बनते हैं, उसके स्विच बनते हैं, उसका बाजार में मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। मल्टीनेशनल कंपनीज उसी डिवाइसेस का इस्तेमाल करती हैं, और वो चाहती हैं कि हमें ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए जो हमारा राउटर स्विच मैनेज कर सके। अगर आपने इतना ही पढ़ लिया, आप मार्केट में जॉब ले सकते हैं 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। 35,000 रुपए की जॉब उसको मिलेगी जिसकी अंग्रेजी अच्छी है। हाँ, अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बिल्कुल। जब आप क्लाइंट से बात करेंगे, जब आपके फॉरेन क्लाइंट्स होंगे, यूरोपियंस होंगे या अमेरिकन होंगे, तब आपको थोड़ा सा इंग्लिश में कम्युनिकेट आना चाहिए। कोई ज्यादा हाई फाई नहीं चाहिए, पर अगर आप ऐसा कर लेंगे तो 35-40 हजार रुपए का दर्जा केवल आप इन तीन मॉड्यूल को करके, प्राप्त करके गेन कर लेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। आर नाम का बटन दबा दीजिए। अब देखो, एक हमारा बच्चा पागल हो गया, कहता है सर एग्जाम कब लोगे? पढ़ाई करी नहीं, कह रहा एग्जाम कब लोगे? इसको पहले ही बता दें कि भाई हमारा जो CBSE का बोर्ड का एग्जाम है अगले साल में, मार्च में, अप्रैल में आएगा। इसको इतनी टेंशन हो रही है बेचारे को एग्जाम की। ये पक्का 12वीं पास बच्चा हो। तो यहाँ तक क्लियर है तो भैया आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। तो ये तीन मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस मैंने कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम आपको पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी देंगे। चौथा मॉड्यूल बेटा मेरे पास क्या हो गया, पाइथन नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पाइथन एक बड़ी शानदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके द्वारा आप प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आप प्रोग्राम्स को इकट्ठा करेंगे तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं बेटा। और पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के ज़माने में वरदान है। ये बड़ी शानदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए 11वीं से 12वीं से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो भाई ये मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल होती है। आपको साइबर सिक्योरिटी का काम करना है, पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी। आपको एथिकल हैकिंग में काम करना है, पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको हेल्प करेगा। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करना है, पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प करेगा। आपको डेटा एनालिसिस करना है, पाइथन नाम की भाषा आपकी हेल्प करेगा। आपको डेटा साइंस करना है, आपको डेटा इंजीनियरिंग करना है, आपको डेटा माइनिंग करना है, आपको डेटा वेयर हाउसिंग करना है,
आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डील करना है, या डीप लर्निंग में डील करना है, या मशीन लर्निंग में डील करना है, या अगर आपको वेब डेवलपमेंट में डील करना है, इन सभी एरिया पे पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। इसलिए 11वीं से बच्चों को पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है सीबीएसई के द्वारा। वो बात अलग है कि टीचर थोड़े से कमजोर होते हैं, इसलिए बच्चों को ज्यादा ज्ञान दे नहीं पाते, या बच्चे भी हमारे थोड़े मस्तखोर होते हैं, इसलिए वो ज्यादा ढंग से पढ़ाई करते ही नहीं। तो पाइथन नाम की भाषा इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी भाषा है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी खेलना है, एथिकल हैकिंग खेलना है, क्लाउड कंप्यूटिंग खेलना है, डेटा एनालिसिस खेलना है, डेटा साइंस खेलना है, डेटा इंजीनियरिंग खेलना है, या डेटा माइनिंग खेलना है, डेटा वेयरहाउस खेलना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेलना है, या डीप लर्निंग खेलना है, या मशीन लर्निंग खेलना है, या वेबसाइट डेवलप्ड करनी है, तो हमें पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा 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 ज्ञान होना चाहिए। जब हम हैकिंग करने की बात करते हैं तो बेटा बाजार में ना काफी सारे बने बनाए हमारे पास क्या होते हैं, हैकिंग के टूल्स आते हैं बने बनाए। आप सिंपल उठाइए, दो बटन क्लिक करिए और चीखे हैकर बन गया, हैकर बन गया, हैकर बन गया। और बच्चा सोचता भी है कि मैं हैकर बन गया, मैं 15 दिन में हैकर बन गया। क्या सिखाया जाता है? दो बटन दबाने सिखाए जाते हैं और आप हैकर बन जाते हैं। अपने आप को कैसे छुपाया जाए कि आपको पुलिस वाले ना पकड़ पाए, या दूसरे कंट्री की आर्मी या पुलिस ना पकड़ पाए, एनोनिमिटी कैसे मेंटेन करी जाए, वो बच्चों को ज्ञान ही नहीं होता। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसा फ्रॉड या ऐसा एरर पकड़ा जाता है जिससे बाजार में, जिसको किल करने के लिए बाजार में कोई टूल उपलब्ध ही नहीं होता। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की मदद लेनी पड़ती है, और हमें प्रोग्राम्स को कस्टमाइज वे में डेवलप्ड करना पड़ता है। तो इसलिए पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छे लेवल का ज्ञान आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चौथे मॉड्यूल के बारे में जानकारी होगी। ऐसे ही हमारे पास एक पांचवा मॉड्यूल होता है जिसको हमने क्या नाम दिया? लाइनेक्स का नाम दिया, या लिनक्स का नाम दे दिया, जो मर्जी आप बोल दीजिए। लाइनेक्स बोलिए, लिनक्स बोलिए, जो आपकी जबान को सुकून मिलता है वो आप बोलिए। इसको हमने क्या नाम दिया? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम यहाँ पे दे दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हर कंप्यूटर में हमारे पास क्या होता है बच्चों? कंपलसरी होता है। उसके बिना काम नहीं बनता, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं बनता। आपने काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुने भी होंगे। आपने विंडोज का नाम सुना होगा, आपने एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल फोन में पड़ा होता है उसका नाम सुना होगा। सुना आप लोगों ने? तो विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया। साथ में आपने लाइनेक्स का नाम सुना होगा, यूनिक्स का नाम सुना होगा, सोलारिस हो गया, सीपीएम हो गया, ओएस 2 हो गया, पैरट हो गया, उबंटू हो गया, काली हो गया, ब्लैक बंटू हो गया, फिडोरा हो गया, एनोनिमस हो गया, ऑइटर हो गया, विंडोज 95 हो गया, विंडोज 98 हो गया, विंडोज 2000 हो गया, विंडोज मिलेनियम हो गया, विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, 8.1 हो गया, विंडोज 11 हो गया। एंड्रॉयड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आईओएस, एप्पल वाला आईओएस हो गया, या एप्पल का लैपटॉप वाला मैक ओएस हो गया। ये कुछ आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुने होंगे। तो हमारा जो कंपनी का सबसे सिक्योर्ड इन्वायरमेंट रहता है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है? लाइनेक्स में। लाइनेक्स एक बहुत बढ़िया महान ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा हमारे पास। हमने कहा ये सर्वर है, सर्वर के अंदर हमारे पास क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हम चाहे तो यहाँ पे विंडोज नाम की कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लें, बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, बिल्लू का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम आपने सुना होगा। ये जो बिल गेट्स है, जो नीच इंसान है, इसका नाम एप्स्टीन फाइल में भी आया था अभी। न्यूज सुनी होगी आप लोगों ने एप्स्टीन फाइल में। इस भाई ने हाथ जोड़ के कहा था कि हाँ मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं एप्स्टीन फाइल में था। कितना नीच इंसान था ये। फिर ऐसे हमने बोला कि सर्वर का जो एक सबसे बड़ा ताकतवर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हमने क्या नाम दिया? लाइनेक्स का नाम दिया। शायद पता नहीं आपने एक नाम सुना होगा, रेड हैट लाइनेक्स। रेड हैट जो होता है वो कंपनी का नाम होता है, इट इज द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम होता है। ये जो लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करता है। आई बात समझ में? अगर मैं सर्वर को सुरक्षा प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बनाने की बात करता हूँ, तो लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आप सर्वर के अंदर एक सेफ एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जहाँ पे हैकर आपके सिस्टम को क्रैश करने में काफी कठिनाइयों का सामना करेगा। तो इसलिए हम आपको लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिखाएंगे, और उसकी बड़ी डिमांड है बेटा। बैंक्स की बात कर लो, स्टॉक मार्केट की बात कर लो, रेलवेज की बात कर लो, एयरवेज की बात कर लो, तरह तरह के बैंकिंग सिस्टम की बात कर लो। हर जगह लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध होता है। अब क्योंकि आपको हाथ काले करने हैं, क्योंकि आपको प्रोफेशनल बनना है, तो स्वाभाविक सी बात है लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका होल्ड अच्छा होना चाहिए। केवल आप लाइनेक्स को तमीज से पढ़ लो, बढ़िया तरीके से पढ़ लो, कंपनियां हाथ जोड़ेंगी, आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगी, गुलाब की माला आपके गले में डलवाएंगी, फूल माला बरसाएंगी, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगी, सर मेरी कंपनी में आइए, मेरी कंपनी में आइए, मेरी कंपनी में आइए।
लाइनेक्स के ऊपर एक्सपर्ट आदमी मिलते नहीं है इतनी आसानी से, टेढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और ये जो हमारी जेंजी वाली जनरेशन है, उसको मेहनत करना ही पसंद नहीं है, बाकी सारे काम पसंद है। ये कहते हैं सर हमसे याशी करवा लो, उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमसे बंदूक से गोलियां छुड़वा लो, हम कभी पीछे नहीं पड़ेंगे। हमसे कार तेज चलवा लो, हम स्किट मार लेंगे, हम कभी पीछे नहीं करेंगे, पर पढ़ाई करने में हमें मौत आती है। और लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा टेढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको पढ़ने में मौत आती है। और इसलिए ऐसे प्रोफेशनल्स की तनख्वाह भी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास एक छठा मॉड्यूल आ रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया, हम आपको काली लाइनेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। काली लाइनेक्स भी बेटा मेरे पास क्या माना गया, ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया। काली लाइनेक्स भी हमारे पास क्या माना गया, ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया। इसके बारे में भी जानकारी देंगे। आपने काली माता का नाम सुना है, काली माता के 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, 6 हाथ हैं, 8 हाथ हैं। हर हाथ में एक बढ़िया बढ़िया सा शस्त्र है, ताकि राक्षस को मारा जा सके। ऐसी हमारा काली ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अगेन हमारी काली माता की तरह है। और उसके पास भी काफी सारे टूल्स हैं, जो कि अटैक करने में हमें हेल्प करते हैं। हमें व्हाट्सएप को हैक करना है, इंस्टाग्राम को हैक करना है, फेसबुक को हैक करना है। तो ये काफी तरह तरह के हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, टूल्स प्रोवाइड करता है, बढ़िया बढ़िया वाले। और हम क्या करते हैं, 2 4 5 6 बटन दबाते हैं और अल्टीमेटली वो काम कर देते हैं। अब काफी सारी बच्चों की आंखें खुल गई होंगी, हाँ मेरे को यही तो सीखना था। मेरे को व्हाट्सएप हैक करना सीखना है, मेरे को इंस्टाग्राम हैक करना सीखना है, मेरे को फेसबुक हैक करना सीखना है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का पासवर्ड हैक करूंगा, देखूंगा उसके और कितने एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं, वो सारी जानकारी मेरे को पता लगानी है। बेकार की बातें मत करो, तुम इस कोर्स से ये सीखने नहीं आए हो। तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए आए हो, अच्छी जॉब पाने के लिए आए हो। फेसबुक को हैक करके, व्हाट्सएप को हैक करके कोई तुम्हें नौकरी पे नहीं रखेगा। थोड़ा मजा हो जाएगा, थोड़ी हीरोपंती हो जाएगी, तो वो डेफिनेटली आप सोच भी सकते हो, पर डेफिनेटली अभी आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि आप इस तरह की सोच के लिए अपने 19 महीने बर्बाद कर सके। फिलहाल मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा काली नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमें हथियारों की कलेक्शंस प्रोवाइड करेगी। उन हथियारों का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। और जैसे ही हमारे सामने कोई मुसीबत आएगा, वैसा हथियार हम छोड़ देंगे। मान लो हमारा झगड़ा हो गया चाइना के साथ, बॉर्डर पे चाइना के साथ झगड़ा हो गया हमारा, और चाइना और इंडिया के अंदर एक ट्रीटी साइन करी गई है कि अगर इस एरिया में झगड़ा होता है, तो यहाँ पे केवल हाथ और डंडों का इस्तेमाल करा जाएगा, चक्कू और बंदूक का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। तो हालांकि ये दुश्मन है, फिर भी चाइना वाले और इंडिया वाले अब दोनों क्या करेंगे, हाथों से खेलेंगे। आजा कुश्ती खेलें, कबड्डी खेलें, उठा पटकी खेलें, डंडा मारें, बस इससे खेलेंगे। हालांकि उनके पास रिवॉल्वर भी है, स्टेन गन भी है, AK-47 भी है, पर क्योंकि वो एरिया है और दोनों देशों ने यहाँ पे साइन कर रखा है कि यहाँ पे गोली बारूद नहीं करेंगे, तो वहां पे उस तरह के हथियारों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो काली हमें उस तरह से क्या करता है, काफी सारे मल्टीपल टूल्स की कलेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसी समस्या हमारे सामने आएगी, जैसा राक्षस हमारे पास आएगा, वैसा हथियार छोड़ देंगे, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दी। वो 6 मॉड्यूल्स के बारे में कौन कौन सी जानकारी है, बताइए जरा। हमने बोला कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, IT फंडामेंटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, CCNA के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग लेटेस्ट यहाँ पर आपका पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी पढ़ेंगे। पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ी शानदार है, बड़ी प्यारी है। और साथ में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें एक का नाम काली आ रहा है और एक का नाम मेरे पास रेड हैट वाला लाइनेक्स आ रहा है, रेड हैट वाला लाइनेक्स आ रहा है मेरे पास। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल्स आप अपना पढ़ेंगे इस लेवल पे। बाकी अगर आप चाहो तो तीसरे मॉड्यूल से पैसा कमाना स्टार्ट, तो अगर आपको लक्ष्मी माता के दर्शन करने हैं तो तीसरे मॉड्यूल से आप कर सकते हैं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मोटा पैसा कमाना बड़ी बात है। आप चाहते हैं यार 15 20 25 30 हज़ार से मेरी गेम स्टार्ट हो जाए, तो वो आप चाहें तो बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें दो राय वाली बात नहीं है। अब बंदे की भूख ही है कि मेरे को लाख रुपए मिले, 1.5 लाख रुपए मिले, तो फिर तो भैया ज्यादा पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए। प्राइवेट कंपनी की बात है, प्राइवेट कंपनी हमेशा क्या चाहती है, पढ़े लिखे लोग चाहती है। तो इस ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पे छोटा पैसा भी कमाया जा सकता है और आपका मोटा पैसा भी कमाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, हाँ भैया, काली लाइनेक्स की बात करेंगे और रेड हैट लाइनेक्स की बात करेंगे, दोनों डिफरेंट है बच्चों हमारे। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, तो भैया आर नाम का बटन दबा दीजिए, मेक इट फास्ट। आर नाम का बटन दबाइए। इतने सारे बच्चे हैं, आधे 50% बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे। क्या नाराज हो क्या हमसे? हमने क्या पाप कर लिया बेटा? हमने कौन सी तुम्हारी जमीन छीन ली है तो तुम हमसे नाराज हो? तुमसे बटन दबाने में भी, उंगलियां दबाने में भी दर्द हो रही है, मेरे को गला फाड़ने में दिक्कत नहीं हो रही, आपको एक बटन दबाने में दिक्कत हो रही है यार।
पता नहीं हर बैच में ऐसा क्यों होता है। बच्चा समझता है मैं बड़ा वीआईपी हूँ, पार्लियामेंट में बैठो, मेरे वोट देने से पता नहीं सर को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। चलो, तो ये हमारे पास जानकारी होगी इस प्रोफाइल के बारे में। थैंक यू सो मच। आपने योगदान दिया, इतना कष्ट करा कि आपकी उंगलियां नहीं टूटी। चेक कर लेना बटन दबाने के बाद कहीं उंगलियों को प्लस्तर डालने की जरूरत तो नहीं पड़ गई। तो ये 6 मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी होगी हमारे पास। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल क्या बोल रहे हैं, हम आपको वेब पेन टेस्टिंग के बारे में भी जानकारी देंगे। पेन टेस्टिंग का मतलब बेटा मेरे पास क्या होता है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन, PENETRATION, पेनिट्रेशन। और पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, गहराई में जाना। हीरा कहाँ मिलेगा सर, कोयले की खान में घुसो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हीरा मिल जाएगा, ऐसा होता है? ऐसा होता होता तो हीरे की औकात हीरे वाली ना होती। कोयले की खान में जाना पड़ेगा, 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 काफी अंदर तक जाना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। जब मैं वेब नाम के शब्द की बात करता हूं तो वेब नाम का शब्द किसको रेफर करता है, हमने कहा जी वेब नाम का शब्द मेरा रेफर करता है वेबसाइट। आजकल आपने इंटरनेट में बड़ी सारी वेबसाइट के नाम सुने होंगे। ICAI.org, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया.org, ICICI की वेबसाइट, HDFC बैंक का वेबसाइट, Amazon का वेबसाइट, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट, मीशो का वेबसाइट। ये वेबसाइट का नाम आपने सुने हुए हैं? सुने ना आप लोगों ने वेबसाइट का नाम? अब डेफिनेटली इन वेबसाइट के द्वारा हमारे पास क्या होता है, इन वेबसाइट के द्वारा हमारा कॉमर्स होता है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बाय एंड सेल करना। ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है हमारे पास। हम अमेजोन के पास जाते हैं, सामान देखते हैं, सामान खरीद लेते हैं और बड़ी खुशी का आनंद होता है हमें। सामान हम परचेज कर लेते हैं। अब वो जो हमारी अमेजोन की वेबसाइट है वो अपने में कई करोड़ों रुपए का क्या कर रही है, कई करोड़ों रुपए का धंधा कर रही है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रही है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भैया इसकी वेबसाइट में किसी भी तरह का फ्लॉ नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब अमेजोन वाला कई बार कहता है, क्या कहता है अमेजोन वाला, कि अमेजोन वाला कहता है कि भाई फेस्टिव सेल आ रही है हमारे पास, दिवाली के ठीक 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हम क्या करेंगे, ठीक 4-5 दिन पहले हम लोग आपके लिए सेल निकाल देंगे। अब होता क्या है कि जो अमेजोन का हमारा सर्वर होता है वो सेल के लिए रेडी होता है और पूरी दुनिया टूट पड़ती है, क्योंकि उनको सबको पता है भाई यहाँ पे एप्पल का फोन जो है 15, 20, 25, 30 हजार सस्ता मिलेगा, और पूरा वर्ल्ड क्या करता है, अमेजोन की वेबसाइट के सर्वर पे अटैक करता है। अब मान लो अगर सर्वर की वेबसाइट हैंग कर जाए तो एक भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, और अमेजोन का जो सपना था कि मैं इस दिन करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर लूंगा, धंधा कर लूंगा, फाइनेंस कर लूंगा, वो नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो फाइनली कहने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि वो हैवी से हैवी ट्रैफिक आपका मैनेज कर सके। आपने सुना होगा सीबीएसई में बच्चों का रिजल्ट आता है 10वीं का, 12वीं का, और जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आता है उसी दिन हमारी वेबसाइट क्या हो जाती है, हैंग हो जाती है। क्योंकि वहां पे ट्रैफिक क्या होता है, बढ़ जाता है भैया। एक तो पहले बात बच्चा चेक करता है, बच्चे के माँ बाप चेक करते हैं, बच्चे के सारे रिश्तेदार चेक करते हैं, रिश्तेदार तो जल्दी चेक करते हैं कि यहाँ भी कमियां निकाल सके, इस बच्चे के नंबर कम आने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक बच्चे के पीछे 15-15 लोग वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं। ऑलरेडी 35 लाख बच्चा एग्जाम दे के बैठा होता है, मान लो 35 लाख के पीछे 10 बच्चा और हो गया तो 350 लाख बच्चे का अटैक पड़ेगा सर्वर पे, तो सर्वर हैंग कैसे नहीं करेगा। आई बात समझ, कल को हम चाहते हैं कि भैया हमारी वेबसाइट खराब ना हो सके, हमारी वेबसाइट हैंग ना हो सके। वेबसाइट में कई बार ऑर्डर हमारा चेंज कर दिया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि फलाना वेबसाइट में हम गए, वहां पे हमने केक का ऑर्डर करा, केक की कीमत थी 600 रुपया, और हमने वहां पे क्या कर दिया, उसको टैंपरिंग कर दी, प्राइस टैंपरिंग कर दी, और केक की कीमत होगी 6 रुपया, और मेरे घर में 6 रुपए का केक आ गया और मैंने खूब खाया। तो एटलीस्ट मेरी वेबसाइट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में वेबसाइट के द्वारा काफी मोटा कंपनियों के द्वारा बिजनेस या धंधा करा जा रहा है, तो वेबसाइट तमीज से काम होनी चाहिए। या वेबसाइट के अंदर किसी तरह की अगर कमी है, कमी को हमने अंग्रेजी में क्या नाम दिया, बग का नाम दिया, तो हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड को बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड के बीटेक के इंजीनियर्स को बोलते हैं, या बीसीए वाले बच्चे को बोलते हैं, या बीकॉम या बीए वाले बच्चों को बोलते हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी का ज्ञान होता है, कि आओ हमारी वेबसाइट में आप बग ढूंढ के दिखाओ। और अगर आपको बग मिल जाए
तो हम बदले में आपको क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे, कंपनी वाले इनाम देंगे। उस इनाम को टेक्निकल अंग्रेजी में बेटा हमने क्या नाम दिया, बाउंटी का नाम दे रखा है। और ये टॉपिक मेरे पास क्या बन जाता है बेटा, ये टॉपिक मेरे पास बन जाता है बग बाउंटी। आवाज मारिए घर में बैठे बैठे, क्या बन जाता है मेरा, बग बाउंटी। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे बग बाउंटी, बग बाउंटी, बग बाउंटी, बग बाउंटी, बग बाउंटी। ये बड़ा हमारा खास टॉपिक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो 8वीं फेल होते हैं, 9वीं फेल होते हैं, 10वीं फेल होते हैं, 11वीं फेल, 12वीं फेल, कॉलेज फेल। काफी सारे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल से डीन से झगड़ा होता है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिहार में, यूपी में, राजस्थान में रहते हैं, अपने माता पिता को छोड़ के दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे जाके नौकरी करना नहीं चाहते। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं। उनके लिए ये बग बाउंटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। बग का मतलब होता है एरर, बग का मतलब होता है मिस्टेक। कह रहा है वेबसाइट से एरर ढूंढ के दिखाओ, वेबसाइट से मिस्टेक ढूंढ के दिखाओ। और अगर आपने देव ढूंढ के दिखा दिया तो बदले में हम क्या देंगे, आपको इनाम देंगे। कौन देगा, कंपनी वाला इनाम देगा। फेसबुक का मार्क जकरबर्ग बोलेगा आओ, टेस्ला कंपनी का इलॉन मस्क बोलेगा, रतन टाटा जी हमारे गुजर गए, वो ऊपर से आवाजें मारेंगे। मुकेश अंबानी बोलेगा मेरी वेबसाइट को खराब करके दिखाओ। एचडीएफसी बैंक बोलेगा मेरी वेबसाइट को खराब करके दिखाओ। विप्रो बोलेगा, टीसीएस बोलेगा, गूगल बोलेगा, ठीक है ना, एनवीडिया वाला बोलेगा, सैमसंग कंपनी बोलेगा, वीवो बोलेगा, ओरेकल कंपनी बोलेगा, एसक्यूएल सर्वर बोलेगा, माई एसक्यूएल बोलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बोलेंगी आओ हमारी कंपनी को तोड़ के दिखाओ। हमारी कंपनी मतलब हमारी कंपनी की वेबसाइट को तोड़ के दिखाओ। और अगर आपने ऐसा करा तो हम आपको ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹10,00,000, ₹15,00,000, ₹50,00,000 भी दे देंगे। तो क्या इसके लिए बच्चे के लिए बीटेक करना जरूरी है, मतलब ही नहीं। बीसीए करना जरूरी है, मतलब ही नहीं। बीए करना जरूरी है, मतलब ही नहीं। 8वीं फेल है, मेरा ये कोर्स कर ले खत्म, कहाँ कमाई स्टार्ट। तो कितना शानदार कोर्स है, कितना प्यारा कोर्स है। और इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, बग बाउंटी का नाम दिया, जो किसका पार्ट माना गया है, वेब पेन टेस्टिंग का पार्ट माना गया है। यानी वेबसाइट के अंदर हम पेनिट्रेट होंगे, घुसेंगे, अंदर 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 घुसेंगे और उसकी वीकनेस को फाइंड आउट करेंगे। और वीकनेस को हमने क्या नाम दिया, वल्नरेबिलिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया, क्लियर है बात सभी को, इज इट क्लियर एवरीवन। तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। यहाँ तक क्लियर है, 7वां मॉड्यूल क्लियर है, तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। जो बड़े बड़े मैसेज लिख रहे हैं माफी चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा, आर नाम के बटन की स्पीड बहुत ज्यादा हाई है। तो क्लास जब खत्म होगी आप तब टाइप कर लेना, मैं आपके मैसेज को तब पढ़ लूंगा। अभी स्पीड गोली की तरह स्पीड जा रही है, शताब्दी एक्सप्रेस भी इसको पकड़ नहीं पाएगी। इतनी स्पीड से अगर हम चलेंगे तो हम आगरा आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास जानकारी होगी किसके बारे में, 7वें मॉड्यूल के बारे में, जिसको हमने बग बाउंटी का नाम यहाँ पे दे रखा है। अब हमारे पास 8वां मॉड्यूल कौन सा आता है, 8वां आता है मेरे पास मोबाइल, मोबाइल पेन टेस्टिंग। और पेन का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, पेनिट्रेशन। मोबाइल का तो मतलब पता ही है, मोबाइल फोन। मोबाइल का तो मतलब पता ही है, टैबलेट्स। मोबाइल का मतलब तो पता ही है, लैपटॉप्स, ये सारे पोर्टेबल डिवाइस हैं। मोबाइल का तो मतलब पता ही है, पाम टॉप, हथेली में रखने वाला कंप्यूटर। पाम टॉप, ये जो आप कह सकते हैं, जो सैमसंग का फोल्डिंग फोन है वो हाथ में आ जाता है, हथेली में आता है, उसको हमने क्या नाम दिया, पाम टॉप का नाम दिया। लेकिन इसको पाम टॉप कहना पाप लगेगा, नहीं कहना चाहिए हमें। पर एक इमेजिनेशन के लिए मैंने आपको बता दी। अब आजकल क्या मोबाइल फोन से कम धंधा होता है, नहीं भैया, बहुत हैवी धंधा होता है। मोबाइल की ऐप बनती है हमारे पास, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, रैपिडो हो गया, है ना आपका ये, और कौन सा हो गया, पॉटर नाम का हो गया। ये सारी की सारी जितना भी धंधा कमा रही है, किसके द्वारा कमा रही है, ओला कैब्स हो गया, उबर कैब्स हो गया, ये ओयो रूम्स हो गया। ये आजकल सारे के सारे मोबाइल ऐप के द्वारा ही क्या हो जाते हैं, आपका मोबाइल ऐप के द्वारा ही इसमें ऑर्डर्स बुक हो जाते हैं हमारे पास। क्या ये धंधा कर रहे हैं, बहुत मोटा धंधा कर रहे हैं। जोमेटो कंपनी की बात करेंगे, लास्ट 6 साल से लगातार 4,000 करोड़ का घाटा खाया इसने मोबाइल ऐप के द्वारा। अरे सर, आप फायदे की बात कर रहे हो, घाटे की बात कर रहे हो। फिर अगले 3 साल उसने 1,200 करोड़ का फायदा उठाया। यानी 9 साल की अगर मैं जोमेटो की एवरेज की बात करूंगा तो मोटा मोटा जोमेटो ने मोबाइल फोन की ऐप के द्वारा 2,800 करोड़ का घाटा खाया। सर आप कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, हमें तो फायदे वाली बातें करनी है। करेगा जोमेटो कंपनी आने वाले 3 साल में, 4 साल में पैसा और कमाएगा। अभी वो पीछे पैसा बर्न कर रहा था, अब वो पैसा कमा रहे, कमाएगा धीरे धीरे।
तो कहने का मतलब है कि मोबाइल फोन कितना मोटा घाटा दिलवा सकता है, कितना मोटा फायदा करवा सकता है, ये हम जानते हैं। अब क्या मेरी मोबाइल फोन की ऐप में कमी होना चाहिए? अगर जोमेटो के मोबाइल फोन में ऐप में कमी हो गया तो डेफिनेट उसका धंधा चौपट हो जाएगा, एक दिन में करोड़ों का हिसाब किताब होता है वो सब घुस जाएगा। और स्विगी वाला यही चाहता है कि ऐसा हो जाए ताकि उसके सारे कस्टमर उसके पास आ जाए। ब्लिंकिट वाला यही चाहता है कि जोमेटो स्विगी तुम मर जाओ, तुम्हारी ऐप मर जाए, ताकि सारा धंधा मेरे पास आ जाए। तो यानी हम अगेन क्या करेंगे, मोबाइल के साथ भी हम क्या खेलेंगे, मोबाइल के साथ भी हम बग बाउंटी खेलेंगे। हम इनकी कंपनियों की मोबाइल ऐप को टेस्ट करेंगे, चेकिंग करेंगे और अल्टीमेटली एरर फाइंड आउट करेंगे, और एरर फाइंड आउट करने के बाद हम खूब सारा नोट कमाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने मोबाइल पेन टेस्टिंग का नाम दे दिया। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने मॉड्यूल्स हो गए आपके, 8 मॉड्यूल्स के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। पहला मेरे पास आईटी फंडामेंटल्स हो गया, दूसरा मेरे पास नेटवर्क फंडामेंटल्स हो गया, तीसरा मेरे पास सीसीएनए हो गया, पाइथन नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, काली माता हो गया, काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मेरे पास। फिर मेरे पास आपका वेब पेन टेस्टिंग हो गया, फिर मेरे पास मोबाइल पेन टेस्टिंग हो गया। तो ये 8 मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने कहा जी हम कुछ और मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक मॉड्यूल आता है सीईएच के नाम से, जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। और ये मॉड्यूल बनाया किसने, ईसी काउंसिल ने। ईसी काउंसिल बेटा हमारे पास क्या है, कंसोर्टियम है, एसोसिएशन है, जिसने कुछ नॉर्म्स डिसाइड करे कि एथिकल हैकर को क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। ऐसे हमने बोला कि हमें जानकारी रखनी है किसके बारे में, साइबर फॉरेंसिक के बारे में। एक भाई ने पूछा था पीछे साइबर फॉरेंसिक के बारे में। अब साइबर फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है कि जब दिल्ली पुलिस छापा मारती है कंपनियों में, तो कंपनियों की हार्ड डिस्क कब्जे में लेकर आती है। वो निकालने का प्रयास करती है कि हार्ड डिस्क में डेटा कौन कौन सा डिलीट करा गया है। सर डेटा तो डिलीट हो गया, क्या वो रिकवरी हो सकता है? बड़े आराम से रिकवरी हो सकता है, बड़े प्यार से रिकवरी हो सकता है। आप सोचते हैं कि जो फाइलें आपने डिलीट करी है वो कोई पकड़ नहीं पाएगा? साइबर फॉरेंसिक नाम का डिपार्टमेंट आपकी हार्ड डिस्क में से सारी जानकारी निकाल लेगा, उनको वो टेक्निक सिखाई जाती है। सर हाँ, ये मजे वाला काम है, मैं दिल्ली पुलिस में काम करूंगा, मेरा सपना था दिल्ली पुलिस में काम करने का, पर मेरा सरकारी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या मेरी हाइट छोटी रह गई है, पर मैं दिल्ली पुलिस की सेवा करना चाहता हूँ, हरियाणा पुलिस की सेवा करना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस की सेवा करना चाहता हूँ। तो करो बेटा, उनके साइबर सेल में जाके काम करो और उनका साथ दो। आजकल बड़े सारे स्कैम्स हो रहे हैं, लोग घर से बैठ के अमेरिकन को लूटते हैं, इंग्लैंड को लूटते हैं, उससे इंडिया का नाम बदनाम होता है। तो हमें वो स्कैमर्स पकड़ने हैं। तो साइबर सेल के साथ हम काम करेंगे, उनके साथ छापा मारेंगे, रेड मारेंगे, उनकी हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन निकालेंगे और पता लगाएंगे स्कैम यहीं से करा गया है। ठीक है भैया। या अगर आपको साइबर आर्मी के साइबर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करना है तो आप वहां पे भी काम कर सकते हैं, पर उसके लिए साइबर फॉरेंसिक के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये जानकारी होगी साइबर फॉरेंसिक के बारे में। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग में ये बताया जाता है कि जब हमें अटैक करना है हैकिंग के रूप में, तो कौन कौन से अटैक हमें करने चाहिए, कितने लेवल के अटैक्स हमारे लीगल कैटेगरी में आते हैं, कितने इलीगल कैटेगरी के अंदर आते हैं, फ्रॉड्स कितने तरह के होते हैं, थ्रेट्स कितने तरह के होते हैं, एरर कितने तरह के होते हैं, एरर में फर्क होता है, फ्रॉड में फर्क होता है। सर एरर में और फ्रॉड में फर्क क्या होता है बेटा? एरर जो होता है वो कभी जानबूझ के नहीं करा जाता, और फ्रॉड जो होता है वो जानबूझ के करा जाता है। पापा का पर्स पता नहीं मेरी जेब में कैसे आ गया, गलती से आ गया, एरर आ गया, मैं अपना समझ के ले आया तो ये मेरे पास एरर आ गया। मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने पापा का पर्स अपनी जेब में डाल लिया, ये हमारा फ्रॉड हो गया। जानबूझ के कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, डेलिबरेटली कर रहे हो। तो जब मैं फ्रॉड की बात करता हूं तो फ्रॉड हमेशा इंटेंशन को दर्शाता है, वो दर्शाता है कि आपने ये घटिया हरकत जानबूझ के करी है। और एरर का मतलब होता है गलती से हो गया। ठीक है जी। क्लियर है बात सभी को? तो ये साइबर फॉरेंसिक के बारे में हमारे पास जानकारी होगी। तो यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग भी समझ में आ गया और आपको साइबर फॉरेंसिक भी आ गया। अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा सर, क्या जो ईसी काउंसिल नाम की कंपनी है वो हमें सीईएच का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, क्या वो सर्टिफिकेट जब हमें मिलेगा तभी हमें नौकरी मिलेगी? बकवास। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले 35,000 40,000 का सर्टिफिकेट आप एक्वायर करोगे, ईसी काउंसिल से लोगे तब जाके आपको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए बढ़िया रहता है जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं। हमारा एक भाई काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह 12 लाख रुपए साल की है, अचानक उसको कंपनी वालों ने बोला कि आप सीईएच का सर्टिफिकेट ले लो, आपकी तनख्वाह हम 3 लाख से बढ़ा देंगे सालाना, या 3,60,000 से बढ़ा देंगे, 30,000 रुपये महीना बढ़ा देंगे। अब ये भाई क्या करेगा, बनियागिरी करेगा। ये कैलकुलेशन करेगा, क्या कैलकुलेशन करेगा कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ेगी पूरे साल में कितना, 3,60,000 रुपये, और सर्टिफिकेट कितने का, 40,000 रुपये का, 5,000 रुपये ऊपर और दूंगा तो मेरे बिहाफ पे कोई और चेक क्लियर कर लेगा। मजाक कर रहा हूं।
ठीक है भैया, तो वो कहेगा ठीक है 40,000 का मेरा खर्चा हो गया, और इधर मेरी 3,60,000 बढ़ जाएंगे, तब भी मेरा नेट मार्जिन कितना आ जाएगा, 3,20,000 पे आ जाएगा। चलो इस तरह के सर्टिफिकेट को ले लेते हैं। और अगर कोई फ्रेशर बोले कि भैया ये सर्टिफिकेट होगा तब जाके मेरे को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलेगा, तो बकवास है बेटा। सर्टिफिकेट से केवल आप इंटरव्यू की लाइन में बैठ सकते हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन काम करने के तरीके पे ही होगा, आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कितनी स्ट्रांग है उसके दम पर ही रहेगा। तो ये दो जानकारी और होगी मेरे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मॉड्यूल्स के बारे में हमारे पास जानकारी होगी। इसके अलावा हमने क्या बोला कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आईओटी के बारे में, एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बारे में, और एडब्ल्यूएस के बारे में। जब मैं एडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो एडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, अमेजॉन वेब सर्वर। और इस एडब्ल्यूएस का संपर्क किसके साथ होता है बेटा, मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ। अफसोस मैं आज क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको ज्ञान नहीं दे पाया, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभास है। आने वाली क्लासेस में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी दूंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सेवाएं हैं वो हमें अमेजॉन नाम की कंपनी प्रोवाइड करती है, जेफ बिजोस नाम का गंजा प्रोवाइड करता है। और वो वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट मैन में आता है। भाई जिसके बाल नहीं होते उसको गंजा ही कहा जाता है, हिंदी में तो हमें यही सिखाया था। तो भाई साहब वो टॉप 10 में नाम आता है, टॉप 5 में नाम आता है। और वो लोगों को, दुनिया को क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है सस्ते दामों में, और वो पैसा बना आ गया। ऐसे ही मेरे पास एक और क्लाउड का भी इन्वायरमेंट होता है जिसको हम बदले में क्या कहते हैं, अजोर कहते हैं, AZURE। और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्रांड है, बिल्लू का ब्रांड है, बिल गेट्स का ब्रांड है हमारे पास। ऐसे गूगल वाला भी हमें क्या करता है, GCP नाम का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आज अगर मेरी कंपनी को क्लाउड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास 3 कंपनियां, और भी बड़ी सारी कंपनियां, पर मोटे लेवल पे 3 कंपनियां पड़ी हैं जिनसे मैं सेवाएं ले सकता हूँ। अमेजॉन कंपनी का मार्केट में सबसे ज्यादा बड़ा हाई शेयर है। ठीक है भैया। तो इसके अंदर मैं आपको 2 मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी दूंगा, एक एप्लीकेशन के बारे में और एक सिक्योरिटी के बारे में। दोनों में क्या फर्क होता है, फिलहाल ये सही समय नहीं है, अभी आपकी उम्र छोटी है। आप डर जाओगे, भाग जाओगे, तो आने वाले समय में ये जानकारी आपको देंगे। ठीक है बच्चे। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, 2 नाम और आते हैं मेरे पास। एक नाम मेरे पास क्या आ रहा है, आईओटी। आईओटी का मतलब मेरे पास क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल हम डिवाइसेस के द्वारा काम करवा रहे हैं। इलॉन मस्क नाम का आदमी आया, उसने तस्ला, तस्ला हमारे खान सर कहते हैं तस्ला, बड़ा प्यारा लगता है, वैसे टेस्ला नाम है, टेस्ला नाम की कंपनी को लॉन्च करा और बोला कि ड्राइवरलेस गाड़ियां बनाएगी और ईवी पे चलेगी हमारे पास। तो ड्राइवरलेस गाड़ी का मतलब क्या है कि कार के अंदर प्रोग्रामिंग करी गई है कि बंदा बैठेगा, इनपुट डालेगा, सोर्स डालेगा, डेस्टिनेशन डालेगा, और गाड़ी चलेगी अपने आप, बिना ड्राइवर के चलेगी। हमें लग रहा है कि जैसे कोई आत्मा उसको चला रही है, और हम डर भी जाएंगे। पर अल्टीमेटली वहां पे बैक साइड में प्रोग्रामिंग करी गई है, जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, आईओटी का नाम दिया। और आईओटी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल काफी सारे मकान ऐसे बन रहे हैं कि लेटेस्ट से मेरे पास ये रिमोट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये रिमोट पड़ा हुआ है मेरे पास। और इस रिमोट के द्वारा अगर मैं चाहूँ तो अपने ऑफिस के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ से एक बटन दबाऊंगा, 2 AC ऑन हो जाएंगे, और 2 बटन दबाऊंगा, 2 AC और ऑन हो जाएंगे। अगर मेरे को लग रहा है पहले वाला मेरा एसी खराब हो गया, उसको बंद करके मैंने को छठा या 8वां वाला एसी दबाना, तो मैं वो भी दबा सकता हूँ। यानी सारी प्रोग्रामिंग मैं कर सकता हूँ। मैं अपने फ्रिज को समझा सकता हूँ, क्या समझा सकता हूँ, कि जैसे मेरे फ्रिज में दूध कम हो जाए, मान लो मेरे को 3 किलो दूध रोज चाहिए होता है, अगर मेरे फ्रिज में 1 किलो दूध रह जाए, तो मेरा ऑर्डर चला जाए मेरे वेंडर के पास जो मेरे को दूध सप्लाई करता है, और उसका लड़का मेरे दुकान में, मेरे घर में आके घंटी बजाए और बोले, कपूर साहब आपके फ्रिज में 1 किलो दूध पड़ा हुआ है, ये लो 2 किलो और रख लो। तो मैं बड़ा हैरान कि ये तो अंतर्यामी है, इसको कैसे पता चला। वो सारी जानकारी हमारी किसके द्वारा होगी बेटा, आईओटी के द्वारा होगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम दिया हुआ है। मैं ऑफिस से थका आ रहा हूँ, मेरा कॉफी पीने का मन है, साथ में मक्खन के 2 टोस्ट खाने का मन है, पर मेरी बीवी घर पे नहीं है। तो मैंने वहीं गाड़ी में बैठ के लैपटॉप खोला और लैपटॉप से कमांड दिया, और मेरे घर का टोस्टर ऑन हो गया, और ब्रेड के 2 पीस भी सिक गए उसके अंदर, और कॉफी भी बन गई। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने वो सारा सामान पड़ा हुआ था। यानी सारी प्रोग्रामिंग हमने कर ली है। इसको कायदे से जिनी नाम की टेक्नोलॉजी कहा था, जिनी नाम की टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो जावा नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाई गई है। जैसे जिन होता है हमारे पास, हुक्म है मेरे आके, आकाश हमारी नजरों के सामने आ जाता है ना, ऐसी हमारे पास जीनी नाम की टेक्नोलॉजी है जो ये सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। उसको हमने यहाँ पे आईओटी के नाम के एनवायरनमेंट में आपको सिखाया गया। ठीक है बेटा। और लास्ट ही मेरे पास क्या होती है, आपकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, आजकल लोगों का वर्क फ्रॉम होम से काम करने वाला कॉन्सेप्ट बड़ा जाग रहा है ना। कोरोना काल में इस काम की स्थापना करी गई थी।
कि भैया कोरोना आ गया, लोग इकट्ठे होंगे, बीमारी फैलाएंगे, तो सरकार ने मना कर दिया, अब हमें अलग अलग काम करना पड़ेगा, कंपनियां तो काम करेंगी। तो कंपनी ने कहा ठीक है भैया, ऑफिस का लैपटॉप ले जाओ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बाबा। हेलो। हाँ, क्लास से ले रहा था बाबा, नया बैच था ना आज। हाँ, ये 9 नंबर से ले रहा था, ऑफिस से ले रहा था। ठीक है, अभी बस हो रहा, 10 10 मिनट फ्री हो रहा हूँ। सब ठीक है ना? सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज फाइन। चलो ठीक है, करता हूँ मैं। हाँ जी, तो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास चल रहा था, तो अब कंपनी वालों ने क्या बोला, ठीक है भैया लैपटॉप तुम्हें दे देंगे, अब तुम लैपटॉप में काम करो। अब कंपनी वालों ने क्या करा, शाहरुख खान को लैपटॉप दे दिया। शाहरुख खान नौकरी करता था, कहाँ नौकरी करता था? हमने कहा टीसीएस नाम के ब्रांड में काम करता था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में शाहरुख खान काम करता था। उसका साल का पैकेज 50 लाख रुपए का, उसको वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप दे दिया गया। अब शाहरुख खान क्या कर रहा है, फैमिली टाइम समझ के एंजॉय कर रहा था। और वो काम करता नहीं था, दिन में 2 घंटे काम करता था, बाकी बच्चों के साथ अपनी मूवी देख के डांस करता था, दिल है मेरा दर्द है डिस्को। अब कंपनी वालों ने ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि उसका पूरा लॉग का हिसाब किताब कंपनी वालों को मिल रहा था कि शाहरुख खान ने कब इन करा, कब आउट करा, किस टाइम पे क्या काम करा, कौन सी एप्लीकेशन में कितने देर काम करा। ऑफिस का काम उसको 9 घंटे करना था, उसमें उसने कितना काम करा। वो सारा हिसाब किताब यहाँ पे मेंटेन्ड हुआ। और जब शाहरुख खान तनख्वाह मांगने आया तो कंपनी ने कहा दफा हो जा, डांस करके दिखा। तो मैंने सुना तू डांस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करता है। अब वो शाहरुख खान बड़ा हैरान, इनको कैसे पता चला, ये तो अंतर्यामी है, उनको ये नहीं पता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी के द्वारा। एंड पॉइंट सिक्योरिटी के द्वारा हमने उसके लैपटॉप की सारी एक्टिविटीज को, लॉग को मेंटेन कर लिया था। जहां पे हमें दिख गया था कि इन टाइम हमारे पास क्या है, आउट टाइम हमारे पास क्या है, कौन सी फाइल इसने खोली, कितनी देर तक खोली, कौन सी वेबसाइट में गया, कितनी देर तक गया। वो सारा हिसाब किताब मेंटेन है, और उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, एंड पॉइंट सिक्योरिटी का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चों। तो ये सारी की सारी पढ़ाई हमारी आपकी करवाई जाएगी 19 महीने के कोर्स के अंदर, जिसका ब्यौरा मैंने आपको दिया। और अगेन लास्ट में मैं क्या बोलूंगा, आईटी फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे, नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी हम पढ़ेंगे, सीसीएनए के बारे में, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। सर सीसीएनपी बेटा बात की बात है, सीसीआई बात की बात है, कोई नया कोर्स लॉन्च करूंगा नेटवर्क सिक्योरिटी का तब पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको पढ़ने में ही 13 महीने हमारे पास लग जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, आपका पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लाइनेक्स नाम का इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। फिर काली लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आता है, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम वेब पेन टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है, मोबाइल पेन टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग क्या होता है, साइबर फॉरेंसिक हमारे पास क्या होता है, एडब्ल्यूएस हमारे पास क्या होता है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी हमारे पास क्या होता है। और साथ ही साथ हमने देखने वाली बोली, हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी हमारे पास क्या होता है, ये सारे लेटर्स के बारे में, सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस कोर्स के दौरान। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने मॉड्यूल्स हो गए, पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, इसके अंदर दो आएंगे, 13 और 14। तो कुल मिला के 14 मॉड्यूल्स के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, और तब जाकर आप एक बढ़िया वाले, अच्छे वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एथिकल हैकर बन पाएंगे। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी ज्ञान दिया जा रहा है, तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप अपने आप को क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट के दर्जे में भी अपने आप को गिन सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आर नाम का बटन दबाइए। आर नाम का बटन दबाइए भैया, अगर यहाँ तक आपको जानकारी क्लियर है तो। चलिए, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं। अगेन आई रिपीट, 19 महीने का कोर्स है, 12 से लेकर 14 मॉड्यूल्स की पढ़ाई करी जाएगी, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, 1 से लेकर 1.5 घंटे का आपका बैच होगा, कभी मूड करेगा तो 2 घंटे भी पढ़ लेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास क्लासेस है, सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे, 15 सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिल सकती है, 600 रुपये जेब से खर्चने पड़ेंगे। जी नाम के इंसान, ये नाम तो ढंग से लेकर आया करो, जी जी मत लिखा करो। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी तो 600 रुपये महीने का खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो खर्चा जाता है अमेजोन कंपनी के पास। तो जो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है वो तुम्हें फ्री में देने के लिए राजी नहीं है। वो साफ कह रहे 600 रुपये दो तब रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ भैया, नोट प्रोवाइड हो जाएंगे, क्यों नहीं प्रोवाइड हो जाएंगे, हाथों को तोड़ना पड़ेगा रवि शेख जी। और नहीं तोड़ सकते तो स्क्रीनशॉट लेना, फिर बाद में रिकॉर्ड करना।
हाँ, आप चाहते हैं 6 महीने में लर्न हो जाओ तो आई भी भैया हमारे कोर्स से बाहर हो जाओ, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते बाजार में। 6 महीने क्या 15 दिन में आपको लोग कोर्स करवा देंगे। आई एम नॉट एबल टू स्पीक यू, आप बात कर ही नहीं सकते, आप अपना कंटेंट टाइप करिए। हाँ बिल्कुल, अटैक करना सीखेंगे ना सर, जब मैंने आपको बोला कि हम आपको एथिकल हैकिंग सिखाएंगे तो आप अटैक करना भी सीखेंगे। रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी? 19 महीने तक रहेगी आपके पास। जब जब आप वो अमेजोन के जेफ बेजोस को पैसा देना बंद कर दोगे, वो आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो छमिया तब तक नाचेगी जब तक घुंघरू पैर में रहेंगे। लैपटॉप की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी भैया, कंप्यूटर सिस्टम तो चाहिए। अब क्रिकेट खेलना है और कह रहे हो बैट नहीं है मेरे पास, फिर कह रहे हो बैट्समैन भी बनना है, तो भैया लैपटॉप तो चाहिए। हफ्ते में 3 क्लास होगी हमारे पास। नहीं भैया, थोड़ा कष्ट करो, आपको पीडीएफ वीडीएफ कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को घटिया लोग बिल्कुल नहीं चाहिए इस बैच के अंदर। ये जितने भी जेंजी वाले बच्चे हैं ना, स्क्रीनशॉट खींच के बैठ जाते हैं, पीडीएफ लेके बैठ जाते हैं, पीडीएफ लेके बैठे ही रहते हैं, याद तो उनसे केवल जीवन में कुछ होता नहीं है। हमें चाहिए यहाँ पे बढ़िया बच्चे, हमें चाहिए कम बच्चे, बढ़िया बच्चे जिनको हम साइबर आर्मी की कैटेगरी में डाल सकें। क्या स्टार्ट होगा वो आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका आंसर क्या दूं भैया? क्वेश्चन ही आपके इतने स्पीड से निकल रहे हैं, मैं क्या करूं? धीरे धीरे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन है। हाँ जी, आप सीसीएनए करने के बाद जॉब कर सकते हैं। क्लास टाइमिंग क्या होंगे बताता हूँ बेटा, भी बताता हूँ। सर एवरेज लैपटॉप कैन यूज, यार बीच में स्पेस डाला करो ना, क्या टेस्ट ले रहे हो क्या मेरा? एवरेज लैपटॉप क्या होता है भैया? अब लाइनेक्स वाला कह रहा है मेरे को इतनी रैम चाहिए, तुम कह रहे हो मैं कम रैम दूंगा, तो कहाँ से काम करेगा? तमीज से आईफोन वाला सिस्टम ले लो, 12th जनरेशन का सिस्टम ले लो, 16 GB रैम 32 GB रैम ले लो, बढ़िया रहेगा। ये कौन से बात साहब है, एनी चार्जेस फॉर सर्टिफिकेट? फिरोज जी इतना दिमाग से गरीब हो तो बेटा कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है आपको, रहने तो थैंक यू। यू कैन लीव द बैच। ए दिमाग से गरीब हो यार आप लोग। 1.5 लाख रुपए की कोर्स की कीमत है, ये आपको मैंने फ्री में दे दी है। अब कल को मान लो आप कह रहे हो सर मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, बस का भाड़ा भी आप दे दो। सर बाजार से मेरे को 100 रुपए का रजिस्टर परचेज करना है, वो भी मेरे को आप लेके दे दो। सर 4 तरह के कलर पेन चाहिए मेरे को, वो भी आप मेरे को लेके दे दो। अब्दुल्ला साहब 8 GB काम चल जाएगा, पर आने वाले समय में 8 का 16 करना पड़ेगा। 13th जनरेशन i5 बढ़िया है। बाकी रंजीत जी अपना मिश्रा जी देख लेना आपकी रैम कितनी है। तो दिमाग से गरीब मत बनो, जेब से गरीब बन जाओ। हालात तुम्हारे गरीबी वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल फटीचर मत बनो। क्लास की डेट और टाइम वही मैं बता दूंगा। आई एम वर्किंग एज एन इंटरनल ऑडिटर, आपका मैसेज निकल गया भैया। छोटे छोटे मैसेज, तो इतने बड़े मैसेज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बाकी बच्चों की स्पीड बहुत आ रही है। अब बेटा ये अपने हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन मत पूछो मेरे को, ठीक है ना? इतने सारे बच्चे हैं, सबकी मैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने थोड़ी बैठूंगा। साहब बता दिया, i5 का सिस्टम चलना चाहिए, 12 जनरेशन काम कर लेगा, 10 जनरेशन काम कर लेगा, 16 GB 32 GB 8 GB आपकी रैम काम कर जाएगी। अब इतना थोड़ा सा कंपेयर कर लो ना भैया। गुड नाइट सक्सेना साहब, जा सकते हैं आप। गौतम जी क्या है, आई एम एलिजिबल, क्या एलिजिबल? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? 8वीं फेल बच्चा भी एलिजिबल है, अब आप कंपेयर कर सकते हैं। फोन से काम नहीं हो सकता श्रेया सेन, फोन से काम नहीं हो सकता। स्टार्टिंग के 2-3 महीने निकल जाएंगे, फिर आप गरीब हो जाओगे। उल्टे सीधे खर्चे बंद करो, पैसे जोड़ना स्टार्ट करो। फेयर बुक चेक करो सो। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो भैया, आर्यन भैया? हिंदी में बात कर लो यार। हाँ बिल्कुल, कैरियर गैप है, ये कोर्स हेल्प करेगा। कंपनी को काम करने वाले आदमी चाहिए। तुम किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में डिप्रेशन में चले गए 4 साल के लिए, कंपनी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, बीटेक पास आउट तो करो भैया, बीटेक में 4 साल आपने खराब करे, आपको पता होगा कितना आपने अच्छा पढ़ा कितना आपने अच्छा नहीं पढ़ा। जिंदगी दोबारा मौका दे रही है, 1.5 लाख का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, इतनी नौकरियां आ जाएंगी, सर खुजाना स्टार्ट कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ये नौकरी करूँ कि वो करूँ। अभी कोई ऐप, श्रेया जी अभी कोई आपको डाउनलोड नहीं करना। हाँ टूल जो फ्री होंगे भैया फ्री मिलेंगे आपको, उसके पैसे मैं नहीं लूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, कोई पेन ड्राइव में आपको कॉपी करके दे दूंगा, कह दूंगा 2,500 रुपए की पेन ड्राइव दे दो मेरे को भैया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो बाजार में जो नेट में टूल फ्री में अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे। बस ये वाला मैसेज पढ़ रहा हूँ भैया आपका, डे वाले क्या आप मेरा मैसेज पढ़ रहे हैं? बस मैं ये पढ़ पाया हूँ बेटा। क्या मैसेज था मेरे को नहीं पता। अच्छा मेरी क्वालिफिकेशन क्या है छोड़ दो बेटा, तुम मेरा टेस्ट लेने बैठे हो। अपनी क्वालिफिकेशन पहले बता देना।
दीपक यादव जी, अभी अभी कोर्स खत्म कर दूं सर? 100% ऑनमेस कैसे बनेंगे, अभी कोर्स खत्म कर दूं बेटा? सर्टिफिकेट प्रोसेस क्या होगा? एग्जाम देना पड़ेगा, क्लास में बता दिया जाएगा आपको। पता नहीं, फेयर बुक चेक करेंगे, आप नोट्स भेजेंगे तो मैं चेक कर लूंगा आर्यन जी। ठीक है जी, अगर आप 600 रुपये पे कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप मेरे को व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा क्या कहाँ पेमेंट करनी, कैसे करनी है। ठीक है हर्षित जी। हाँ, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो नोट्स बनाओ, बाकी आगे धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आएंगे हमारे पास। अभी बता रहा हूँ 3 दिन कौन से होंगे, बता रहा हूँ, रुको जरा यार, 3 दिन बताने दो मेरे को, मैं कौन सा डेज रखूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बैचेस चल भी रहे हैं। आप एक काम करो, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन बंद कर दो, मैं अभी पढ़ नहीं रहा आपके क्वेश्चंस। आ, हमारा बैच रहेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात को 10 से 11। लिसन एवरीवन, आई रिपीट एवरीवन, हमारा बैच रहेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात को 10 से 11। रीजन है कि टीटीएस में मेरा एक 9 से 10 का बैच होता है स्टॉक मार्केट का। हाँ जी, स्टॉक मार्केट वाला भी फ्री का ही होता है बैच हमारा। तो हम उसमें व्यस्त हैं, तो उसके बाद जैसे ही ये बैच खत्म होगा 10 बजे आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए कि हमारा बैच रहेगा। आज तो बेटा हमारा इंट्रोडक्शन था, इसलिए मेरे हमारे बोलने की स्पीड फास्ट थी। क्यों फास्ट थी? मैं टॉपिक के नाम गिनवा रहा था, लिखवा थोड़ी रहा था। जब मैंने बोला वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, डेटा डिडलिंग है, पिगी बैकिंग है, स्कैवेंजिंग है, स्पैमिंग है, सुपर जैपिंग है, ईमेल फॉर्जरी है, ईमेल थ्रेट है, डिनायल एक्सेस अटैक है, ये तो फास्ट ही रहेगी ना, ये थोड़ी टाइप करोगे। जब मैं आपको आने वाले समय में प्यार से पढ़ाऊंगा। आओ वायरस पढ़ते हैं। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मैं इधर से लिखूंगा, आप उधर से देखेंगे, तो बस हमारा सिंक्रोनाइजेशन बन जाएगा। हाँ, सारे फुल फॉर्म एक्सप्लेन करूंगा बेटा। आपने क्या लिंक बनाया बेटा, अभी छोड़ो ना। क्या बनाया क्या नहीं बनाया छोड़ो, अब मैं कैसे करूंगा, इतने सारे बच्चों के मैं कैसे लिंक चेक करूंगा? हाँ, डिग्री लेना, हाँ ग्रेजुएशन तो कर लो भैया, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है। तो रामू भैया दोबारा क्वेश्चन टाइप करो, समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो, बता दो गुरुजी, बस आपकी यही लाइन दिखी है मेरे को। आपको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, तभी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको अच्छी नौकरी मिल पाएगी। अगर आप बिल्कुल ही फटीचर बन जाएंगे 12वीं पास, और आप नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो काम खराब होगा। सर थोड़ा टूल्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दो सर, कौन कौन से टूल्स रहेंगे सर, और कितने रहेंगे? सुगंध जी छोड़ो ना कोर्स करना, 19 महीने का टाइम आपसे नहीं बीत पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे कोर्स। आपके अंदर पेशेंस नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 19 महीने का ज्ञान मैं आपको भी दे दूं, 50 100 टूल्स पड़े अभी सारे के सारे बता दूं, है ना? छोड़ दो, मत करना कोर्स, निकल जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम द बैच। थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो यार। कोई मैटर नहीं करता हर्षित जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई मैटर नहीं करता, इनफैक्ट आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप इंजीनियर हो, दुनिया आपको इंटेलिजेंट के रूप में देखती है। स्टॉक मार्केट के बारे में करेंगे जी, किसी और बैच में जानकारी देंगे। फिलहाल अभी आप उस बैच में नहीं आ सकते, उस बैच में बच्चे ज्यादा हो गए। हाँ, किसी भी स्ट्रीम से हो, अनीश कुमार जी चलता है। ग्रेजुएशन पर अगर मान लो आप 12th में हो, अगर आपके पास मौका है तो बीसीए कर लो, ज्यादा बढ़िया बेटा। और अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो बीटेक कर लो, उसका फायदा उठा लो। कादरी साहब बाद में बात करेंगे, आपका मैसेज तो पढ़ ही नहीं रहा। बाद में पर्सनली बात करेंगे बेटा हम। नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी? नेक्स्ट क्लास चलो हम कल ही ले लेंगे, कल हमारी सेकंड क्लास होगी। आज क्या वार है वैसे, आज बुधवार है शुक्रवार है? आज शुक्रवार है, फ्राइडे है। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, रात को हम मुलाकात करेंगे कितने बजे? रात को हम मुलाकात करेंगे 10 से 11। दिशान जी काम करना सीखो, सबकी हायरिंग होती है, और मैंने बग बाउंटी का फीचर तो बता रखा है, कोई अगर तुम्हें हायर नहीं करे तो घर से बैठ के पैसा कमाओ। हाँ जी, एमबीए भी कर सकता है, एमबीए इन आईटी होती है ना बेटा, एस वाई साहब। हाँ जी, वही पढ़ लो भैया, अच्छे से बीटेक वालों को बीट कर दोगे आप। मजाक समझ रहे हो क्या मेरी पढ़ाई को? अगर सर अगर कोई संस्कृत से हो तो शुभम गुप्ता जी, शुभम घाटा जी, क्या पूछना चाहते हो? मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाऊंगा यार। ठीक है, ओके, थैंक यू आर्यन जी, थैंक्स फॉर द कमेंट। जो बच्चे जा रहे हैं निकलते रहो, जिनके सवाल पूरे होते जा रहे हैं निकलते रहो, ताकि हमारा ट्रैफिक कम होता रहे।
सारे बैठे हो या अभी निकम्मो? घर नहीं जाना तुम लोगों ने? अच्छा, घर में तो बैठे हो। नहीं, 9 से 10 का टाइमिंग नहीं हो सकता। जिन बच्चों को ऑलरेडी प्रिविलेज दे रखी है, आपके चक्कर में नहीं हो सकता। 10 से 11 का टाइम ही रहेगा हमारे पास। ठीक है ना मोजी, थैंक यू सो मच। आपकी रात भी शुभ हो। काफी सारे बच्चों के मैसेज नहीं पढ़ पाया, माफी चाहता हूँ, मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं। पर्सनली पूछ लेना, व्हाट्सएप में पूछ लेना, पर थोड़ा सा सेंसलेस मैसेज मत पूछना बेटा। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। भागते रहो, फटाफट भागते रहो। गुड नाइट, गुड नाइट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ, बीसीए वाले तो एलिजिबल होते हैं, पर बीसीए के नाम से ये मत समझ लेना नौकरी हाथ में आ जाएगी। अच्छा वाला इंटरव्यू क्लियर करोगे तभी मिलेगा, नहीं तो गन्ने का रसी बेचना पड़ेगा फिर हमें। थैंक यू एवरीवन। स्वीट ड्रीम्स, विशिंग सेम टू यू। कादरी साहब, ठीक ठीक बोलो यार। हैव अ नाइस डे। थैंक्स एवरीवन। आप अभी ज्वाइन हुए तो बेटा क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं, कुछ एक्सप्लेन नहीं हो सकता, बड़ी मेहनत करी हम लोगों ने। दोबारा सांसें नहीं फुलाई जा सकती। टाइम की कदर करा करो भैया, जब तुम्हें हमारी कदर नहीं है तो हम तुम्हारी कदर कहाँ से करेंगे? आज का फीडबैक नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। सारे बच्चे मेरे ख्याल से भाग गए हुए। अब फीडबैक क्या पूछे? हाँ, काफी सारे बच्चे निकल गए। नेक्स्ट क्लास में फीडबैक पूछेंगे आप लोगों से। बता तो दिया सूरज भैया, ये पढ़ लोगे बहुत है, बता तो दिया। उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो बच्चे? व्हाट्सएप नंबर बता रखा है ना आपको, 8750519151। व्हाट्सएप नंबर है 8750519151। इस पे व्हाट्सएप कर देना कुछ करना हो। रामू भैया, जल्दी है क्या काफी? जल्दी वाले बच्चे में चाहिए नहीं बेटा। बीच में आधी थ्योरी होगी आधी प्रैक्टिकल होगी, उसको कैसे बांटूंगा मैं? और अगर बड़ा घमंड है तुम्हें कि तुम्हें थ्योरी आती है तो आ जाना। दिन दुनिया सारी दिखा दूंगा। क्या थ्योरी होती है, क्या प्रैक्टिकल होती है। ओवर स्मार्ट बंदे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ओवर स्मार्ट वाले बंदों की धज्जियां उड़ाने में मेरे को बहुत मजा आता है। जी जी भैया, जो काम कर रहे हो गलत काम कर रहे हो, जिस दिन हत्ते आ गए केस लगा दूंगा। हाँ प्रसन्ना जी, आप आ सकते हैं, रिवीजन करने आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा नाम विकास, स्पेलिंग गलत लिखे बेटा, एच नहीं होता उसके अंदर। वो न्यूमरोलॉजिकल रीजन है, बता देंगे कभी आपको। मैं कोर्स फ्री में क्यों दे रहा हूँ? छोड़ो ना बेटा, मैं क्यों दे रहा हूँ, तुम लो ना कोर्स। ढंग से पढ़ लो, खत्म कहानी। सर आर का ऑप्शन कहाँ है कीबोर्ड पे बेटा? आर का ऑप्शन कीबोर्ड पे है, मोबाइल से तो मोबाइल में हमारा जो वर्चुअल कीबोर्ड आता है उसमें आता है। नहीं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं आएंगी बेटा। तुषार जी, अगर आपका पैसे देने का मन हो तो आप दे सकते हैं, हमें लेने में कोई आपत्ति नहीं है। 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, हम ले लेंगे बेटा, हाथ जोड़ के ले लेंगे। अच्छा, आप में शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कीबोर्ड में कहीं शो हो रहा होगा बेटा, नहीं होता ठीक करवा के आओ। क्यों गौतम जी, आपको एडमिन क्यों बना दें? वेट करो जरा। हाँ बेटा। नहीं, मैं ऑफिस में था, क्लास ले रहा था, नया बैच था आज। हाँ, बता, सब ठीक है? हाँ हाँ, लिख ले, 9315985979। मनीष कुमार जी, किससे हमने पैसे मांगे नहीं बेटा। जॉब लगने के बाद तो वैसे ही आपने पूछना भी नहीं अब। आप थोड़ी पूछेंगे हमने। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में रोहिणी एक जगह है, वहां से हूँ बेटा। हाँ, दिल्ली में हमारे मल्टीपल सेंटर हैं, विकासपुरी में सेंटर है, रोहिणी में सेंटर है, लक्ष्मी नगर में सेंटर है। बिल्कुल दिलवा देगा पीयू जी, ढंग से तमीज से काम कर लेना। गूगल में जॉब दिलवा दूंगा, और बोलो। पर काम मेरे हिसाब से करना पड़ेगा।
साइंस से कर रखी है तो अच्छी बात है। बेटा साइंस वाले बच्चे बीटेक को तो पकड़ ले, अगर आपके पास पैसे पड़े हैं, पिताजी के पास पैसे पड़े हैं, तो किसी भी 2 टायर 3 टायर से बीटेक कर ले। अभी हमारे बैंगलोर के बड़े सारे बच्चे बीटेक वाले बड़े अच्छे पैकेज में गए हैं। थैंक यू कादरी साहब। आर बटन किस लिए बेटा? आर बटन पवन साहब इसलिए कि मेरे को कंफर्मेशन मिल जाती है कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। आनंद कुमार जी, जाते जाते कुछ अच्छी बातें बता के जाना। अभी ऊपर नहीं जा रहा बेटा, अभी भगवान ने नहीं बुलाया मेरे को। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए 600 रुपये महीना देना पड़ेगा। थैंक यू। मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगता हूँ ना, जॉन इब्राहिम। हाँ, इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, जितनी रोहित कुमार हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ इतनी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, जॉब मैं दिलवा दूंगा बेटा, इंटरव्यू तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, लक्ष्य भाई साहब। ठीक है जी। इंटरव्यू तो आपको देना पड़ेगा ना, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, आप याद करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, आवाज सुनेंगे नहीं, कान बंद हो जाएंगे आपके, तो फिर मैं कैसे जॉब दिलवाऊंगा आपको? थैंक्स एवरीवन, एक थैंक्स एवरीवन। बीए वाले फाड़ के रख देंगे बेटा, बीए वाले आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, ये क्या टुच्ची चीज है साइबर सिक्योरिटी बनना? आप अपने आप को हल्के में लेते हो क्या? बस मेहनत करना सीख लो, नालायक से नालायक बच्चे को भी मैं हीरो बना सकता हूँ, बस वो मेहनत करना सीख ले, मेरे जैसे मैं बोलूंगा वैसे मेहनत दे दे। जय श्री राम। हाँ, हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी तो हमें आनी चाहिए। बाकी धीरे धीरे अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मन है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको जाना पड़ेगा। जय बजरंग बली जी। ओम हनुमते नमः। थैंक यू मोहम्मद जी। गुड नाइट अभिषेक। जैसे मर्जी करो, थोड़ी इंग्लिश चलाओ, पूरी इंग्लिश चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ भैया। अभी 19 महीने का समय है, इंग्लिश सुधार लो, मल्टीनेशनल में काम आ जाएगी। जितना सुधारोगे उतना मोटा पैकेज बनेगा, बस साफ सी बात है। थैंक यू जी लक्ष्य जी। चलो भागो, भागते क्यों नहीं, जिसके सवाल पूरे हो गए निकलो। 5 मिनट का समय और दे रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछो, फिर निकलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। लास्ट 5 मिनट्स। अभी डाउट का सिलसिला चलता रहेगा, हम कौन सा खत्म होने जा रहे हैं बेटा? कल हम क्लास करेंगे 10 से 11। टीटीएस में हमारा बैच रहेगा। मेरी लास्ट क्लास रात के 3 बजे तक होती है बेटा। इंटरनेशनल बैचेस होते हैं कुछ। रोहित कुमार जी, क्या चलेगा, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में? इंटरव्यू तो नहीं चलेगा बेटा, इंटरव्यू तो अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा, खासकर मल्टीनेशनल कंपनी में, तो बेटर है धीरे धीरे अंग्रेजी सीख लो। थैंक यू। सुशोभन रॉय। मेरे ख्याल से मैंने कुछ नाम गलत बोल दिया। सुशोभन रॉय। भैया जहाँ जगह मिल जाए समीर साहब वही ले लो, बेस्ट कॉलेज क्या होता है? अब बेस्ट कॉलेज डिपेंड करता है ना कि आपको आईपी यूनिवर्सिटी के अनुसार चाहिए, किसके अनुसार चाहिए। आईपी यूनिवर्सिटी वाले तो सारे माशाल्लाह कॉलेज हैं। बाय कादरी साहब। जाते रहो जाते रहो, आगे बढ़ते रहो, निकलते रहो। जयंता जी, आप मेरे को व्हाट्सएप करना, आई वांट टू परचेज रिकॉर्डिंग क्लासेस, आई विल सेंड यू द यूपीआई आईडी, आप पेमेंट करना, सेंड मी द स्क्रीनशॉट आफ्टर द पेमेंट, स्पेसिफाई नेम एड्रेस फोन नंबर डेट ऑफ बर्थ एज एंड क्वालिफिकेशन, आई विल मेक द एक्टिविकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। हाँ, आर टाइप करके भेजना होता है बेटा। बीएससी की जगह बीसीए कर लो मोहित जी, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बीएससी से अच्छा बीसीए कर लो। और किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन करनी हो व्हाट्सएप में बात कर लेना। अरे जाओ भैया, मेरी क्लास से जाने का मन नहीं करता, जाओ, मेरे घर वाले ही बैठे हैं, वही वेट कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे बेटा, विदाउट परमिशन करोगे, उल्टे सीधे काम करोगे, जेल में भी जाओगे जी जी भैया। तुम्हारी हरकतें बेकार है बेटा, चिंडी चोरी वाले काम मत करा करो। मिस्टर शिवम जरूर करिए आप, ये सी आपका यूपीएससी बड़ी खतरनाक लाइन है, 10 लाख में से 280 बच्चे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो प्लान भी बना के रखिए।
कल को अगर आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी आपकी होगी, तो बताओ कितना धमाका मचा दोगे आप। केवल इंग्लिश के बारे में, हिंदी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, सिविक्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉल साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में जानकारी से काम नहीं बनेगा ना। वो तो आपको यूपीएससी ऑफिसर बना देगी, पर साथ में साइबर सिक्योरिटी का धमाका अगर आपने मेंटेन कर लिया तो त्राही माम हो जाएगा। आनंद कुमार जी, राम राम। कितने रह गए? चलो भागो फटाफट, जल्दी भागो। जिसका कोई डाउट ही है भागो फटाफट, मेक इट फास्ट। नहीं सर, 19 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे वारिस साहब। अमेजोन वाला अभी इतना सस्ता भी नहीं हुआ। माना उसके सर पे बाल नहीं है, वो कटिंग फिर भी कराता है। इसलिए मात्र 600 रुपये में काम नहीं बनेगा। 600 रुपये महीना देना पड़ेगा। चले भैया। चलो मैं अपने एम्प्लॉय को बुला लेता हूँ, तब तक आपके डाउट चलते रहेंगे। अमेजोन का मतलब नहीं समझे? क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा बेटा? हमारे लेक्चर्स को अपलोड कौन करेगा? कहीं सर्वर स्पेस में अपलोड होंगी ना, इसलिए उसके पैसे लगते हैं। ये वो देश है जहाँ पानी फ्री में नहीं मिलता। आप कह रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस फ्री में दे दो। वो भी किससे कह रहे हो? वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन से कह रहे हो। हाँ, कल 10 से 11 क्लास है हमारे पास। पूछो पूछो, और सवाल है पूछो। आजा विजय भैया। किस शीशे पे? अभी आ जाना है, फिर बढ़ाएं, चल कर ले, करके आ जा, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। इतना बड़ा मैसेज, अभी टाइम नहीं बेटा पढ़ने का। फ्री कैसे दे रहे हो सर? कोई मतलब ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। एमबीए करने थोड़ी आए हो आप, साइबर सिक्योरिटी करने आए हो। मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को जानना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। कल से रेगुलर हो जाओ जी आशीष जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हमने जस्ट कोड डिस्कस करा है, दोबारा भी रिपीट होगा। क्वेश्चन आंसर में मत करो टाइप भैया, मैं देखता ही नहीं क्वेश्चन आंसर। आप ही चैट में टाइप करिए। ठीक है हमदा जी। ओह, कौशल साहब बहुत कुछ आता है सर। हाँ जी शिवम जी, कर लेंगे। सर गार्डन में हो क्या आप? समझ में नहीं आ रही। नहीं गार्डन में नहीं बेटा, बैकग्राउंड है ये। अ, प्रदीप गुप्ता जी, क्या कहना चाहते हो बताओ? आपका यही मैसेज नजर आया मेरे को। कोई रोड में नहीं आएगा बेटा, भगवान ने सबके लिए रोटी डिसाइड कर रखी है। हाँ पीछे घास दिख रहा है ना, वो अपना ऑफिस में बैठा हूँ वो, इसलिए दिख रहा है आपको। 600 रुपये किस लिए? 600 रुपये बेटा अगर आपको रिकॉर्ड लेक्चर चाहिए इसलिए। अगर आप रेगुलर लेक्चर देख लेंगे, मेरे लाइव लेक्चर देख लेंगे, तो कोई भी पैसा खर्चने की आपको आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपको रिकॉर्डिंग के मजे लेने हैं, अगर आपको एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार रिवाइज करना है तो काम होगा। पवन जी, जो विकासपुरी की ब्रांच है उसमें 1.5 लाख रुपए की फीस है बेटा। फेस टू फेस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, केवल ऑनलाइन ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूछो फटाफट पूछो, मेरा एम्प्लॉय आने वाला है, फिर वो आ गया तो मेरे को भागना पड़ेगा। कोई और सवाल है तो पूछो फटाफट, मेक इट फास्ट। कह रहे दाढ़ी वाइट क्यों रखे? भाई उम्र बुढ़ापा आ गया तो दाढ़ी वाइट नहीं, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल का हूँ भैया। 50 साल का हूँ मैं। अगर आप क्लास की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके रख लें तो बेटा ऋषि साहब जिस दिन हत्या लग के केस लगा दूंगा आपके ऊपर। गलत काम कर रहे हो ना, विदाउट परमिशन काम कर रहे हो। बाकी मेरे को पता है इंटरनेट में कुछ सिक्योर होता नहीं है, बस जिस दिन फंस गए फंसा दूंगा मैं आपको।
हाँ प्रदीप गुप्ता जिस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे मैसेज आ जाएगा मेरे पास। कौशल साहब क्या उल्टे से सवाल कर रहे हो यार, जब पढ़ाएंगे आपको AWS के बारे में तब पूछना है सारी बातें। हाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो सीख जाओगे। हाँ जी कल से क्लास होगी हमारी। IT फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे। ऋषि जी रिकॉर्डिंग लेनी है तो आपको 600 रुपये महीना खर्चना पड़ेगा। ओके शिवम, थैंक यू सो मच। ठीक है व्हाट्सअप कर देना मेरे को। सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर द रिकॉर्डिंग कोर्स, काइंडली प्रोवाइड मी द UPI ID। मैं आपको UPI ID दूंगा, पेमेंट आप करना, स्क्रीनशॉट भेजना, फिर मैं आपसे 6 चीज़ों की डिमांड करूंगा: आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड क्वालिफिकेशन। आपका डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं आपकी कुंडली देखूंगा, फिर मैं आपकी कुंडली के ग्रह जो भारी हैं वो बताऊंगा, फिर आपको रेमेडी बताऊंगा, फिर आपके सितारे बदल जाएंगे, फिर हो सकता है आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। थैंक यू कौशल जी, थैंक यू सो मच। देखते हैं बेटा गौतम जी IIT में क्या सीखेंगे, कोई ज्यादा हाई लेवल का तो नहीं सीख पाएंगे कि यहाँ बोलो कि मेरे को 1 साल वाला IoT सिखा दो। कोर्स की स्ट्रेंथ ही हमारी 19 महीने की है, तो एक लिमिट तक ही सिखा पाएंगे आप। जो मेजर योगदान होता है वो हमारा योगदान होता है किसके ऊपर, लाइनेक्स के ऊपर हो गया, काली के ऊपर हो गया, पाइथन के ऊपर हो गया, CEH के ऊपर हो गया, साइबर फॉरेंसिक के ऊपर हो गया, वेब पेन टेस्टिंग हो गया, मोबाइल पेन टेस्टिंग हो गया। इसी से ही आप बहुत कुछ दम अचीव कर लेंगे। हाँ जॉब मिल जाएगी POG, बाकी आपका डिग्री क्यों नहीं है, 12वीं पास हो कि नहीं हो, अगर 12वीं पास हो तो ग्रेजुएशन कर लो भैया, अगर पैसे की दिक्कत आ रही है तो घटिया से घटिया BA पास कर लो यार। ड्रोन वोन क्या करेंगे, ऑर्डिनो तो बेटा आजकल के 5वीं क्लास के बच्चे बना लेते हैं बेटा। 4 5 सेंसर खरीदो, जोड़ दो तार से, खत्म काम। क्या करेंगे ड्रोन से यार, किसको बेचेंगे, क्या कमाएंगे, कुछ नहीं करेंगे ना गौतम जी। थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा सर हमें। हाँ सब कुछ सीख जाओगे भैया। 19 महीने के बाद बहुत कुछ सीख जाओगे, पूरा फ्रेमवर्क सिखाना मशीन लर्निंग का वगैरह सब सीख जाओगे। बीच में बड़ी सारी अमेंडमेंट्स आती है, मन करेगा मैं वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल अभी के हिसाब से इतना। संतोष जी कौन सा वीडियो चाहिए सर आपको। कौशल जी बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बुरा थोड़ी होता है, पर जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी और के साथ तब की बात तब आती है ना हमारे पास। आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपका फ्रेमवर्क क्या है, आपका 2 टायर आर्किटेक्चर है, 3 टायर आर्किटेक्चर है, N टायर आर्किटेक्चर है, आपके पास सर्वर कौन सा है, डेटाबेस सर्वर है, ट्रांजेक्शन सर्वर है, वेब सर्वर है, फाइल सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर है। ठीक है नहीं, आप किस तरह के टैक्स मेंटेन करना चाहते हैं, किस तरह का डेटा मैप मेंटेन करना चाहते हैं, वो सारी बातों का ध्यान देना पड़ेगा ना कौशल साहब, तभी तो हम जाके क्या अच्छा है क्या बुरा है तभी हम बात कर पाएंगे ना। ESME इसमें अकॉर्डिंग करना तो सिखाओगे, क्वेश्चन समझ में नहीं है आपका। हाँ बेटा पहले पैसे देने पड़ेंगे ना मनोरथ जोशी साहब, तभी तो पेमेंट होगी ना, गंजे के पास पैसे जाएंगे तभी आप वो एक्सेस करने का परमिशन देगा। मार्केट लेवल का बना देना सर एकदम तगड़ा, जैसे आप बोलेंगे वैसा करूंगा, देखते हैं बेटा, आकाश भागी भैया भाग जाओगे तुम। आने दो कौशल साहब, आज तो पहली क्लास है, अभी तो रहस्यमय बातें खुलने दो। ऑलेट पैकेट के नाम से बड़े सारे बच्चे आते हैं गौतम जी। HP के नाम से बहुत सारे बंदे आते हैं। सर अकॉर्डिंग करना तो सिखाओगे लैपटॉप में, अकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग। लक्ष्य जी क्या बोलना चाहते हो। आप तो चले गए थे क्लास छोड़ के, फिर आप वापिस आ गए। कितने बच्चे रह गए। अरे निकम्मो भागते जाओ, जिनके पास सवाल नहीं है जाओ जाओ जाओ। जिनके पास सवाल है वो टिके हैं, बाकी भाग जाओ। जाओ खाना वाना खाओ, एंजॉय करो। क्लास खत्म हो चुकी है कब की। सर जैसे हैकिंग करते हैं नॉर्मल। पढ़ेंगे लक्ष्य जी, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी इस क्वेश्चन के लायक नहीं हो अभी आप। जिससे लक्ष्मी माता आए हम वही काम करेंगे। लक्ष्य जिससे लक्ष्मी माता आए, जिसके यूनिवर्सिटी या कंपनीज करें, होगी बेटा तैयारी। चलो चलो बच्चों, बाय बाय, टाटा, सी यू, चलते हैं। हमारा स्टाफ आ गया है, वो बढ़ाएगा ऑफिस। अब उस बेचारे को भी जाना है, तुम्हारे चक्कर में वो भी नहीं जा पाया।
गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय। अपने अपने ईश्वर का नाम लो। जय श्री राम।